Hi guys, welcome to my channel Spiritual Girl 888. How are you guys? I hope आप सब बहुत ही अच्छे हैं, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, निगेटिविटी को दूर कर रहे हैं, पॉजिटिव अफॉर्म सेल्फ लव मेडिटेशन कर रहे हैं। मैं आपकी इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर जूलियस। मैं आज आप लोगों के लिए यहाँ पे और एक रीडिंग लेके आई हूँ गाइज। और जो मेरे नए सब्सक्राइबर्स है, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। मुझे आप लोगों का मिलता है कमेंट्स, आप लोग कमेंट्स भी करते हैं, और जो लोग रेगुलरली कमेंट्स करते हैं उनको भी थैंक यू सो मच, बिकॉज आप लोग मुझे और ज्यादा मोटिवेटेड फील करवा देते हैं कि मुझे और रीडिंग्स आप लोगों के लिए करना है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैं अभी लव रीडिंग्स ही कर रही हूँ रिपीटेडली, तो मैं सिर्फ लव रीडिंग्स ही यहाँ पे ज्यादा प्रिफर करती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है गाइज, आप लोगों को लव रीडिंग ज्यादा पसंद आता है, इसके लिए ही मैं यहाँ पे लव रीडिंग्स करती हूँ। वरना यहाँ पे अगर आप लोग कैरियर के बारे में जानना चाहते हैं, अपने फैमिली इश्यूज, थर्ड पार्टी इश्यूज, हेल्थ इश्यूज, जो भी आप लोगों का क्वेश्चंस है, आप उसके लिए पर्सनल रीडिंग्स भी करवा सकते हैं। और अगर आप लोगों को यहाँ पे एज वीडियो आपको देखना है कलेक्टिवली, तो आप मुझे तब भी कमेंट कर सकते हैं कि आप इस चीज के ऊपर रीडिंग करो, हमें देखना है। आप लोग सोलमेट रीडिंग्स, ट्विन फ्लेम रीडिंग्स, आप कुछ भी कर सकते हैं अपने खुद की पर्सनल्स। अगर आपको जानना है अपने एनर्जीज, तो आप वो चेक कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ कि वो क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, जिनको पता है। बिकॉज ज्यादातर वही लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं इस चैनल में, या और अगर आप लोग और टैरो रीडिंग्स वगैरह देखते हैं दूसरे चैनल्स में, तो ऑफकोर्स आपको पता होगा कि आप लोगों का यहाँ पे बहुत लोग ऐसे हैं जिनका कुछ सोल पर्पस है, जिनका जो स्पिरिचुअलिटी से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। आप लोग मानते हैं अगर टैरो रीडिंग्स, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी जो भी है यहाँ पे, आप जो जो मानते हैं, प्लीज वही पर्सन्स यहाँ पे देखिए वीडियोस। बिकॉज कुछ ऐसे व्यूअर्स भी हमारे हैं जो हो सकता है आप लोग इन सब में इतना नहीं मानते हैं, तो कभी कभार अगर हम लोग यहाँ पे कुछ वीडियोस भी करते हैं तो हो सकता है आप लोगों को थोड़ा आप लोग पर्सनली ले लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है गाइस, बिकॉज यहाँ पे हम लोग जो रीडिंग्स डालते हैं ये कम्प्लीटली कलेक्टिव जनरल रीडिंग्स होते हैं, और सिर्फ उनके लिए ही है जो लोग इन सबको मानते हैं। जो लोग नहीं मानते हैं तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, आप दूसरे वीडियोस देख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज भी रीडिंग। तो आज देखते हैं कि आप लोगों का सोलमेट कौन होगा। आज हम इसके ऊपर रीडिंग करेंगे गाइस कि आप लोगों का फ्यूचर स्पाउस, आपका डेस्टाइन सोलमेट कौन होगा, जिसके साथ आप लोग शादी के बारे में सोच रहे, एक फ्रेश स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे, या कब तक आपको आपका सोलमेट मिलेगा, क्या आप उनको जानते हैं, नहीं जानते हैं। आज मैं उसके ऊपर रीडिंग करने वाली हूँ फॉर योर सोलमेट। आज मैंने ऑलरेडी यहाँ पे शफल करके एनर्जी, ऑरिकल्स, गाइडेंस, ये सब कुछ मैंने निकाल के आज रखा है विथ कार्ड्स। तो आज मैं आप लोगों के सामने टैरोट से मैसेजेस निकालूंगी अपने पर्सन के लिए। अगर आप लोगों के मन में कोई है और क्या वही आपके सोलमेट है, अगर आप वो जानना चाहते हैं तो आप तब भी उनके बारे में सोच सकते हैं। और अगर आपको पता ही नहीं है कि आपके सोलमेट कौन है और आप उनको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ से ये बताएंगे आज कि आप लोगों का सोलमेट कैसा होगा या कैसी होगी अगर आप फीमेल के लिए देख रहे। तो यहाँ पे है 3 कार्ड्स। आज पाइल के मुताबिक आपको आज कार्ड पिक करना है। अगर आपको अपने नेम, इनिशियल्स या बर्थ डेट चाहिए तो वो मैं आपको टाइम स्टैम्प्स में दे दूंगी, यहाँ पे मैंने आज नहीं रखा है। तो सबसे पहले पाइल 1 के लिए कार्ड है, ये कार्ड है जो है पीस कीपर का कार्ड। अगर आपको ये कार्ड अट्रैक्ट कर रहे हैं, पीस कीपर, जहाँ पे एक मैसेज भी है, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। तो अगर आपको ये कार्ड अट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप इस पीस कीपर कार्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं अपने रीडिंग को एंजॉय करने के लिए। सेकंड पाइल में है एनिमल गार्जियन का कार्ड, जहां पे ये लिखा हुआ है ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट। अगर ये कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप इस कार्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं एज योर पाइल। और थर्ड पाइल के व्यूअर्स के लिए है व्हाइट विच। अगर आपको ये कार्ड अट्रैक्ट कर रहे हैं, व्हाइट विच के कार्ड को, जहां पे लिखा है बी द लाइट, तो अगर आपको ये कार्ड अट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली इसको चूज कर सकते हैं। तो ये है आपके पाइल स्टैम्प्स का, पाइल स्टैम्प्स है, तो आप यहाँ से देख लीजिए आपको कौन सा कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है। आप अगर कंफ्यूज्ड है तो आप इनिशियल से भी चूज कर सकते हैं, या सॉरी मैं बर्थ डेट देने वाली हूँ तो आप बर्थ डेट से भी पिक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कार्ड के मुताबिक सिलेक्ट करना है तो आप तब भी कीजिएगा, बिकॉज यहाँ से एक्यूरेसी ज्यादा आप लोग के लिए निकल सकते हैं, और आपको भी ये हेल्प मिलेगा कि आप अपने इंट्यूशंस को स्ट्रांग कर पाओ। बिकॉज आप लोग, ऑफकोर्स आप लोग के इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग है, जो मुझे पहले ही फील होता है, मुझे अभी भी फील हो रहा है। तो इसके लिए मैं बता रही हूँ कि आप लोग अपने इंट्यूशन के मुताबिक ही कार्ड को सिलेक्ट कीजिए। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं फर्स्ट पाइल के लिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं रीडिंग को।
आपको सिर्फ उस पॉइंट को ही लेना है जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं। जो पॉइंट आपके साथ रेजोनेट नहीं करते, आपको उस पॉइंट को स्किप करना है। पर्सनल रीडिंग्स नहीं है किसी का, ये कंप्लीटली जनरल रीडिंग्स है, तो आपको जनरल तरीके से ही गाइडेंस को लेके आप वीडियो को एंजॉय कीजिए। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद फर्स्ट फाइल। हाय गाइस, अगर आप लोगों ने पीस कीपर कार्ड को सिलेक्ट किया है और अगर आपकी बर्थ डेट 1 से 10 के बीच में आता है, तो चलिए हम लोग देखते हैं आप लोगों के लिए कि आपके सोलमेट कैसे होंगे। तो इस कार्ड से मुझे सबसे पहले जो वाइब्स मिल रहा है, आपके पर्सन जो भी है, आप उनको जानते हैं नहीं जानते, ये बहुत ही एक पीस लवर पर्सन होंगे। इनको पीस बहुत पसंद है। ये बिल्कुल ऐसे पर्सन नहीं है कि बहुत ही लाइक एक बहुत हड़बड़ी में डिसीजंस लेने वाले इंसान, या मीन्स उनके अंदर पेशेंस लेवल की मीन्स पेशेंस बिल्कुल नहीं है। जल्दी जल्दी उनको बहुत फास्ट एक्शंस करना है अपने लाइफ में, वो बिल्कुल ऐसे नहीं है। और ये एक ऐसे पर्सन है जो आर्ग्यूमेंट्स, कंफ्लिक्ट, इन सब को अवॉइड करना चाहते हैं अपने लाइफ में। इन सबको अपने लाइफ में वो जितना हो सके उनसे दूर रहने वाले, सारे सिचुएशन से दूर रहने वाले इंसान होंगे, मेल फीमेल, आप जिनके लिए भी ये वीडियो देख रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट मुझे ये लग रहा है कि ये अपनी बातों को प्रूव करने के लिए आपके सामने कोई प्रूव्स नहीं डालेंगे कि ये है वो है, मैं सही हूँ, या आप लोग समझ रहे हैं मैं आपको कैसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये कम्प्लीटली एक पीसफुल इंसान होंगे जिनसे मिलने के बाद आप खुद में एक पीस फील करेंगे। आपको ऐसे लगेगा जैसे आप जैसे सोलमेट अपने लाइफ में आप अट्रैक्ट करना चाहते थे, ये पर्सन बिल्कुल वैसे ही है। बहुत ही एक ऐसे इंसान है जो बहुत ही एक हायर पर्सपेक्टिव से चीजों को सोचते हैं, बिल्कुल भी नैरो माइंडेड में नहीं बोलूंगी, बहुत डीपली चीजों को सोचते हैं। ऑफकोर्स इमोशनल तो है ही, दूसरों को हर्ट नहीं करते हैं, दूसरों को कोई हार्श वर्ड नहीं बोलते कि दूसरे इंसान को हर्ट हो जाए, भले ये रिलेशनशिप में है, आपको हो, पेरेंट्स, रिलेटिव्स जो भी है उनके आसपास में। इवन कुछ ऐसे पर्सन्स को भी वो अपने पॉइंट प्रूव नहीं करते हैं जो इनका बुरा चाहते हैं, तो वो ये उनके साथ भी ये बहुत अच्छे तरीके से बर्ताव करते हैं। बिल्कुल वैसे होंगे आपके सोलमेट, आप जिसके लिए अभी वेट करें, जिसको हो सकता है बहुत लोगों ने ऐसे पार्टनर को मैनिफेस्ट किया है। बिकॉज आप लोगों के रिलेशनशिप में मुझे ये लग रहा है कि आप लोगों ने बहुत बुरे बुरे फेजेस देखे हैं अपने रिलेशनशिप में। एंडिंग्स आप लोगों को मिला है, कार्मिक पार्टनर्स के साथ आप लोगों ने डील किया है जिन्होंने हमेशा आपको हार्ट ब्रेक, धोखा, बैक स्टे भी आपको मिला है अपने पर्सन से। तो अगर ऐसा आपका कुछ सीन था, तो ये पर्सन आपके लाइफ में वो ला रहे, आप जिस पीस के लिए वेट कर रहे थे। यहाँ पे जो मैसेज है वो है लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। ऑफकोर्स तो ये आप लोगों के लिए कार्ड है। और अगर आपकी बर्थ डेट 1 से 10 के बीच में आता है, तो चलिए देखते हैं कि आप लोगों के लिए कैसे पार्टनर आ रहे हैं, क्या आप उनको जानते हैं। इन सबको मैं बाद में देखूंगी, एनर्जी ऑरिकल्स, गाइडेंस, ये सबको मैं बाद में खोलूंगी। अभी हम निकालते हैं टैरोट से मैसेजेस आप लोगों के लिए। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। जिन भी व्यूअर्स ने पीस कीपर कार्ड को सिलेक्ट किया है, उनके सोलमेट कौन होंगे, क्या वो उनको जानते हैं, उनके डेस्टाइन सोलमेट कौन होंगे। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। उन्होंने पीस कीपर कार्ड को सिलेक्ट किया है, क्या वो अपने उनको जानते हैं। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। पहला कार्ड है दी डेविल। ओके, पहला कार्ड ही डेविल का आ गया है गाइस। टू ऑफ सोर्ड्स। ऑफ कोर्स मैंने क्या बोला था कि आप लोगों ने बहुत सारे कार्मिक पार्टनर्स को डील किया है, तो देखिए यहाँ पे डेविल निकल के आ गया। एंड ऑफ कोर्स चार कार्ड आ गया। ओके, दी टावर। देखिए मैंने क्या बोला आप लोगों का सिचुएशंस, कि आप लोगों ने क्या क्या झेला है अब तक। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, मैंने जो बोला आपको वही है। देखिए ट्री ऑफ वॉन्ड्स। इसलिए शायद आप लोगों ने पीस कीपर कार्ड को सिलेक्ट किया है। जिन भी व्यूअर्स ने पीस कीपर कार्ड को सिलेक्ट किया है, उनके सोलमेट कैसे होंगे। इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। जिन भी व्यूअर्स ने पीस कीपर कार्ड को सिलेक्ट किया है, उनके सोलमेट कैसे होंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ट्री ऑफ पेंटिकल्स। आज 3 बहुत स्ट्रांग है। 2 आपको दिख सकते हैं, दैट मीन्स 22 और 33 बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पर्सन का एज 33 भी हो सकता है, या
कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन का बर्थडे 22 भी हो सकता है, आई डोंट नो, यहाँ पे मिला है। तो यहाँ से भी देखते हैं आप लोगों के लिए क्या है। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी। जिन भी व्यूअर्स ने पीस कीपर कार्ड को सिलेक्ट किया है उनके सोलमेट कैसे होंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये नहीं लूंगी मैं। यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी, हेल्प मी गाइड मी। ये व्यूअर्स के जिन्होंने पीस कीपर कार्ड को सिलेक्ट किया उनके सोलमेट कैसे होंगे। टेम्परेंस, ओके। व्यूअर्स के सोलमेट कैसे होंगे, ओके। 3 कार्ड्स आ गए गाइस। एस ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। आप लोगों को दिख रहे हैं कार्ड्स? ओके, आई होप दिख रहे हैं। बॉटम में क्या है देखिए, डेथ है, ओके। तो अगर मुझे लगेगा कि और कार्ड्स निकालना है तो मैं फॉर श्योर निकालूंगी, लेकिन अभी यहाँ पे मुझे जो एनर्जीज मिल रहा है मैं पहले आप लोगों को वो बताती हूँ। आई होप गाइज आपको मेरी आवाज अच्छे से आ रही है, बिकॉज बैकग्राउंड में बहुत सारे नॉइजेस है, आप प्लीज उसको इग्नोर कीजिए, बिकॉज जिस टाइम में शूट कर रहे हो उस टाइम में बहुत सारे नॉइज आसपास है, तो वो आप उसको इग्नोर कीजिए। तो सबसे पहला एनर्जी मुझे यही मिला है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि आप लोगों को ऐसे पार्टनर्स मिले हैं अपने लाइफ में जिन्होंने हमेशा आपको धोखा दिया है, बिकॉज यहाँ पे डेविल निकल के आया है। अभी ये डेविल थर्ड पार्टी की भी बातें करता है, दैट मीन्स आप लोगों के लव लाइफ में हमेशा कोई ना कोई थर्ड पार्टी इशू रहा है, पार्टनर्स से कमिटमेंट नहीं मिला है, कुछ ऐसे पार्टनर्स आपको मिला है जो सिर्फ आपसे अट्रैक्टेड थे, आपसे इमोशनली अटैच नहीं थे, और जिसके लिए ही आपको इतने सारे टावर मोमेंट्स आपके लाइफ में आपने झेला है। मुझे लग रहा है बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पे ऐसे हैं जिन्होंने बचपन से बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स अपने लाइफ में देखे हैं, जो अभी मेरे व्यूअर्स हैं जो अभी देख रहे हैं इस रीडिंग को। मुझे लग रहा है आप लोगों के फैमिली में भी कुछ ना कुछ इश्यूज था आपके बचपन से, लाइक हो सकता है आप लोगों के कुछ लोगों के मुझे ऐसे लग रहा है कि फैमिली कन्फ्लिक्ट्स वगैरह थे, हो सकता है फैमिली में बहुत लड़ाई झगड़ा आर्ग्यूमेंट्स ऐसे आप लोगों ने कुछ देखा है बचपन से, या कुछ लोग ऐसे भी है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, हो सकता है बहुत कम उम्र में आपने किसी अपने को खोया है, आपके मदर फादर भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, या देखिए सबके लिए ऑफ कोर्स नहीं होगा, प्लीज पर्सनली मत लीजिए, बिकॉज मैं यहाँ पे जनरल रीडिंग कर रही हूँ, वरना आप लोग कमेंट कर देंगे कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, तो इसके लिए मैं पहले ही आपको क्लियर कर देती हूँ। तो यहाँ पे मुझे ये लग रहा है बहुत सारे लोगों का, मुझे ऐसे लग रहा है कि ऐसे बड़े बड़े ऑब्स्टिकल्स आप लोगों ने देखा है, इतने बड़े बड़े मेजर लॉसेस आप लोगों ने फेस किया है, जो हो सकता है अभी तक आप लोग उन सारे सिचुएशन से आप लोग निकल नहीं पा रहे। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप लोगों का बचपन से कुछ हेल्थ इश्यू है, जिसके लिए आपको अभी प्रेजेंट करंट सिचुएशंस में आपको बहुत दिक्कत हो रही है आगे बढ़ने में लाइफ में, बिकॉज वो सारे हेल्थ इश्यूज आपको हो सकता है बहुत ज्यादा ट्रबल भी देते हैं। तो ये बहुत मीन्स एक बर्बादी मुझे फील हो रहा है, जैसे आप लोगों को खुद को लगता है कि आपका लाइफ तो बर्बादी हो गया है, आपको कभी कुछ नहीं मिल सकता। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांग है आप लोगों के लाइफ में, जो आप लोगों के लाइफ में हमेशा आपको ऐसा फील होता है जैसे थर्ड पार्टी ने आपको बांध के रखा है, आपको कहीं मूव ऑन नहीं करने दिया जा रहा, आप लोग स्टक है अपने लाइफ में। तो ये सिचुएशंस मुझे यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे भी देखिए 5 ऑफ सोर्ड्स है, जो हमें फिर से वही लॉस के बारे में बताता है कि आप लोग बहुत ज्यादा लॉस्ट है, बहुत ज्यादा डिफीटेड फील करते हैं, जिसके लिए आप लोग अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो ये मुझे आप लोगों का करंट सिचुएशंस दिखाई दे रहा है, जहां पे मैंने ये भी आपको बोला है 10 ऑफ सोर्ड्स है, जो हमेशा हमें बैक स्टेप धोखा को दिखाता है। तो ऑफकोर्स आपको अपने लव लाइफ में भी धोखा मिला है, अपने पर्सनल फैमिली या करियर में भी आपको धोखा मिला है। हो सकता है आपको कभी भी ऐसा जॉब मिला ही नहीं आप जिसके लिए इतना एफर्ट्स डालते थे, ऐसे भी मुझे लग रहा है। तो अभी मैं अगर यहाँ पे आपके सोलमेट के बारे में बोलूं, मैं और 2-3 कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद में ज्यादा अच्छे से आपको बताती हूँ, बिकॉज यहाँ से मुझे हाफ एनर्जी मिल रहा है, तो मैं बाकी देखती हूँ क्या है। आप किसी ऐसे पर्सन के साथ भी गाइस सोच रहे हैं, या कोई ऐसा पर्सन है जिनको आप जानते हैं गाइस। कुछ लोग ऐसे हैं जो जानते हैं अपने पर्सन को, और कुछ लोगों के लिए ऑफ कोर्स आप लोग नहीं जानते, लेकिन ज्यादातर व्यूअर्स मुझे लग रहा है कि आप लोग जानते हैं।
बिकॉज ये कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने पास में आपसे मूव ऑन किया है, जिन्होंने अपने इमोशंस को आपके सामने नहीं दिखाया है। ये कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो बहुत ही कैरियर ओरिएंटेड है, अपनी कैरियर पे वो ज्यादा फोकस करते हैं, भले ही अपने पर्सनल लाइफ को लेके। देखिए एम्परर, मैंने क्या बोला था, ये बंदा बहुत ही स्टबर्न है गाइज। अगर आप उनको जानते हैं, बहुत ईगो दिखाते हो सकता है आपके सामने अपने फीलिंग्स को उन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया है कुछ लोगों के लिए, तो ऐसे होंगे आपके सोलमेट अगर आप अभी जानते हैं। ये बहुत अच्छे पोजीशन पोस्ट में भी हो सकते हैं अपनी जॉब में। देखिए फिर से 5 ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप लोगों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं गाइस। 4 ऑफ वॉन्ड्स भी निकला है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है आप लोगों के बीच में कुछ डिफरेंस हो सकता है, या फैमिली इश्यूज है। मैंने ऑलरेडी बोला टावर मोमेंट है, कुछ ना कुछ फैमिली इश्यूज है, या आप लोगों के ही एनर्जीज है पास्ट के। तो और यहाँ पे मुझे एक मैसेज मिल रहा है कि आपके पर्सन की तरफ से ये इश्यू है। हो सकता है आपके पर्सन के फैमिलीज आप लोगों के रिलेशनशिप को नहीं मानते, बिकॉज मैंने ऑलरेडी बोला ये कोई ऐसे पर्सन है जिनके साथ आप पहले रिलेशनशिप में भी रह चुके हैं, और अभी ये पर्सन बहुत ज्यादा मीन्स एक एम्परर की एनर्जी में है, जहां पे ये ऐसे दिखा रहे हैं आपके सामने जैसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने अपने इमोशंस को आपसे हिडन रखा है, उन्होंने अपने इमोशंस आपके सामने नहीं दिखाया, बिकॉज उनको पता है अभी वो लोग एक ऐसे सिचुएशंस में फंसे हुए हैं जहां से वो निकल नहीं पा रहे। इसके लिए ही यहाँ पे देखिए डेथ भी आया था आप लोगों के लिए। डेथ मीन्स ये हमें यही वाइब्स दे रहा है कि इस कनेक्शन में एंडिंग तो हुआ है, और टावर भी है ऊपर। दैट मीन्स ऑफकोर्स आपका इस कनेक्शन में एंडिंग हुआ है, इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन किया है। हो सकता है दूसरे स्टेट सिटी कहीं पे भी इन्होंने मूव ऑन किया है, और अगर मूव ऑन नहीं भी किया है तो अभी हो सकता है आपसे मुंह फेर के वो बैठे हुए हैं, आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे रहे, आपकी तरफ वो एक्शन नहीं ले रहे, कंप्लीटली स्लो होके वो बैठे हुए हैं। बिकॉज यहाँ पे भी नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, तो बहुत ही मुझे एक स्लो एनर्जी मिल रहा है, और ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है जहां पे वो हो सकता है बहुत टाइम से आप लोगों को कमिटमेंट के लिए आप लोग वेट कर रहे, या उनसे एक्शन के लिए वेट कर रहे। बहुत लोगों के लिए 1 ईयर भी हो सकता है। व्यूअर्स के सोलमेट कैसे होंगे, प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी। देखिए फिर से एम्परर निकल के आया है, 2 बार एम्परर गाइस। देखिए हो सकता है उनके फैमिलीज में उनके फादर या लाइक ग्रैंडफादर हो, या कोई और मेल फिगर मुझे लग रहा है जो उनको बहुत ज्यादा मीन्स आपके पार्टनर्स को उनकी बातें मानना पड़ता है, उनके रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, बिकॉज वो लोग बहुत ज्यादा एक स्ट्रिक्ट पर्सनालिटी मुझे लग रहा है आप लोगों के पर्सन के लिए। जो लोग बहुत ज्यादा अभी वो उसमें भी फंसे हुए हैं, वो वहां से नहीं निकल पा रहे, बिकॉज वो पर्सन उनके लाइफ में अभी थर्ड पार्टी बन के बैठा हुआ है। देखिए 4 ऑफ कप्स आया। ऑफकोर्स ये आपके कोई पास के पार्टनर ही है गाइस बहुत लोगों के लिए, बिकॉज वो पर्सन अभी ऐसा है कि हो सकता है उनको आप लोगों ने हो सकता है कुछ पूछा है कमिटमेंट वगैरह के लिए, लेकिन वो आपकी तरफ आगे बढ़ के नहीं आ रहे, आपको कुछ भी ओपनली नहीं बता रहे, बिकॉज अभी वो लोग एक कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, कुछ लोगों के लिए आप लोग अभी कंप्लीटली नो कांटेक्ट में हैं, जिसके लिए आपके पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ के नहीं आ रहे। लेकिन मुझे ऐसे भी लग रहा है कि वो भी जहां पे है अपने फैमिली फ्रेंड जहां पे भी वो है वहां पे भी वो बिल्कुल खुश नहीं है, वहां पे भी उनके एनर्जीज मुझे लग रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे भी 5 ऑफ सोर्स, यहाँ पे भी 5 ऑफ वॉन्ड्स, तो 5 नंबर कुछ इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो सकता है। तो ये मुझे आपके पर्सन के एनर्जीज लग रहे हैं, और जिनके लिए आपका ये एनर्जी निकला है कि आपके सोलमेट कौन होंगे। ऑफकोर्स बहुत लोग जानते हैं अपने सोलमेट को, और बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं ये नहीं बोलूंगी कि सारे व्यूअर्स का अपने सोलमेट के साथ आपका सिर्फ लव मैरिज ही होगा। ऑफकोर्स अगर अरेंज मैरिज के लिए भी आप लोग देख रहे हैं तो वो भी आपके सोलमेट के साथ ही होगा, मुझे वो भी यहाँ पे लग रहा है। बिकॉज कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे लग रहा है आपका यहाँ पे अरेंज मैरिज होने का भी पॉसिबिलिटीज है, और हो सकता है इस पर्सन को आपको फैमिली में कोई आपको इस पर्सन से मिलवाए, या आप लोग कोई फैमिली फंक्शंस में भी मिल सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे भी मुझे लग रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे भी 4 ऑफ वॉन्ड्स है, तो ये मुझे एक ऐसे वाइब्स दे रहे हैं जैसे अगर आपका कोई सिस्टर है, लाइक बड़ी बहन जीजू, अगर ऐसे कुछ है तो हो सकता है वो आपको मिलवा दे इस पर्सन से। आपका कोई फ्रेंड्स भी हो सकता है,
वो आपको इस पर्सन से मिलवा सकते हैं। तो ऐसे भी मुझे लग रहा है, बिकॉज मुझे लग रहा है कि आप लोग हो सकता है शादी के लिए अभी वेट कर रहे हैं, तो ऐसे मुझे लग रहा है। लेकिन आपके पर्सन जो भी होंगे बहुत ही एक अच्छे पोस्ट में वो हो सकते हैं, मेल फीमेल आप जिनके लिए भी देख रहे हैं। ऑफकोर्स वो जितने भी ईगो दिखाते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन उनके अंदर नॉलेज की कोई कमी नहीं है, बिकॉज आपका कार्ड ही है पीस कीपर का। जो एक पीस लविंग इंसान होंगे, हो सकता है इसके लिए वो सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए ही थोड़ा स्टबर्न दिखा देते हैं, थोड़ा मीन्स इतना ओपन अप नहीं होते हैं आप लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर कोई हीलर भी हो सकते हैं, बिकॉज मुझे ऐसे भी लग रहा है वो मेडिकल फील्ड से भी हो सकते हैं। अगर हीलर नहीं भी है तो बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन होंगे, जिनके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग होंगे। वो इंट्यूटिवली उनको पता हो जाता है कि लाइफ में कैसे कहाँ क्या डिसीजंस लेना है, क्या नहीं करना है। उनको डेफिनेटली बहुत अच्छे से ये सब कुछ पता है। अगर आप जानते हैं तो डेफिनेटली आप जानते हैं इस पर्सन के बारे में। अगर आप लोग नहीं जानते, कंप्लीटली सिंगल है, तो ये पर्सन बहुत ही अबंडेंट पर्सन होगा। मैंने ऑलरेडी बोला एम्परर एनर्जी, दैट मीन्स एक अच्छी पोजीशन, अच्छे खानदान, रिच पर्सन जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। ऐसे पर्सन होंगे जो एक डिवाइनली ब्लेस्ड पर्सन होंगे आप लोगों की लाइफ में, और वो आपके डेस्टाइन सोलमेट होंगे, भले ही वो जैसे ही है। और वो पर्सन फायर साइन के भी हो सकते हैं, बहुत ही पैशनेट इंसान होंगे। कुछ लोगों के लिए बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, बिकॉज देखिए ऐसा जरूरी नहीं है कि सबका मीन्स अपने पर्सन के साथ ही वही आपके डेस्टाइन सोलमेट है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो कोई नए पार्टनर्स के लिए वेट कर रहे, बिकॉज आप लोगों के पुराने रिलेशनशिप बिल्कुल अच्छे नहीं थे, बिकॉज आप कार्मिक के साथ डील कर रहे थे, जिसके लिए यहाँ पे डेविल का एनर्जी है। तो मुझे लग रहा है जो भी टॉक्सिक आप लोगों के बीच में था आपके रिलेशनशिप में, तो वहां पे एक ऐसा पर्सन ऊपर वाला डिवाइन भेज रहा है जो सिर्फ आपके लिए ही बना हुआ है, आपका डेस्टाइन सोलमेट है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है आपके पास के पार्टनर के साथ आपका जो टॉक्सिक था कनेक्शन, उसमें भी यहाँ पे हीलिंग आ रहा है, बिकॉज बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने पुराने पार्टनर को ही अपने लाइफ में वापस चाहते हैं। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके पर्सन और आपके बीच में जो बैलेंस पहले नहीं था, उसमें बैलेंस आएगा आने वाले टाइम में। और आप लोगों के लव लाइफ में फिर से एक न्यू यहाँ पे साइकिल स्टार्ट भी होगा, बिकॉज ऑफ कोर्स आप लोगों की लाइफ में बहुत सारे कार्मिक फेजेस थे जो आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। भले ही वो आप लोगों को सेपरेशन करके हो, या भले ही आप लोग रिलेशनशिप में है लेकिन रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक है, जो भी है आप लोगों ने अपने खुद के लाइफ लेसन्स आप लोगों को ऑलरेडी मिल गया है। और ये डिवाइन की ही मर्जी था कि आप लोगों को इन सारे सिचुएशंस में डाला जाए, बिकॉज यहाँ पे बहुत लोग ऐसे हैं जो स्पिरिचुअल कनेक्शन में डील करते हैं। आपके पार्टनर्स मुझे लग रहा है उनके अंदर कुछ साइकिक पावर्स भी है, उनका कुछ सोल पर्पस हो सकता है। और एक टेम्परेंस जो कार्ड निकला है आप लोगों के लिए, ये हमें एक बहुत ही मीन्स हीलिंग वाइब्स देते हैं। तो आपके पर्सन ऑफ कोर्स एक हीलिंग वाइब्स लेके आपकी तरफ आगे बढ़ के आ रहे हैं, अगर वो आपके पुराने पर्सन है। और अगर नए पर्सन है तो ऑफ कोर्स डेफिनेटली वो एक हीलर हो ही सकते हैं, बिकॉज मुझे ये एनर्जीज उनके मिल रहे हैं यहाँ पे। तो जो भी जोडियक्स मुझे अभी तक यहाँ पे दिखाई दिया है, वो एरिजास बहुत स्ट्रांग है, और कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रांग है, जेमिनाई स्ट्रांग है, और तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, ये बहुत कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है। और आपके पर्सन देखने में भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होंगे गाइस। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आया, हो सकता है थोड़े मैनिपुलेटिव होंगे, बिकॉज उनके बहुत सारे फैन फॉलोअर्स भी हो सकते हैं, उनके इतने सारे लोग हो सकते हैं जो उनको जानते हैं, उनसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। इसके लिए भी वो बहुत ज्यादा हो सकता है ईगो में है, स्टबर्न बिहेव दिखा रहे, जैसे मुझे तो किसी चीज की कोई परवाह ही नहीं है। बिकॉज मैंने ऑलरेडी बोला उनको ऑफर्स मिलते हैं, लेकिन वो अपने लाइफ में उस ऑफर्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, बिकॉज वो देखने में भी बहुत ही ब्यूटीफुल, हैंडसम, एक डैशिंग पर्सनालिटी मुझे लग रहा है, जो बहुत ही अट्रैक्टिव है। हो सकता है लोगों के साथ वो इक्वली बिहेव करते हैं, वो तो ऑफकोर्स उनका है ही। और बहुत ग्राउंडेड है खुद में ही, मीन्स बहुत बिजी रहने वाले भी इंसान हैं, बिकॉज मैंने ऑलरेडी बताया है बहुत एबंडेंट है। इनका बिजनेस भी हो सकता है, जॉब भी हो सकता है, जो बहुत ज्यादा बिजी है, उनको टाइम नहीं मिलता है। कुछ लोगों के लिए उनका गवर्नमेंट जॉब भी हो सकता है। तो अच्छे भले मुझे लग रहे हैं उनमें। और ये भी मुझे लग रहा है कि वो हो सकता है अभी आपसे दूर है, लॉन्ग डिस्टेंस तो मैंने ऑलरेडी बताया है। तो कुछ लोगों के लिए दूसरे स्टेट, सिटी, कंट्री भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए।
अगर आप नहीं जानते हैं तो बिल्कुल वैसे पार्टनर आपकी तरफ आगे बढ़ के आ रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है, हो सकता है अगर आप लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस नहीं भी है तो हो सकता है वो पर्सन बहुत ज्यादा बिजी है कि आपको टाइम नहीं देते हैं। इसके लिए भी आप लोग बहुत ज्यादा स्टक है कि हमें टाइम क्यों नहीं मिलता है। दैट मीन्स ही और शी इज नॉट इंटरेस्टेड ऑन मी। देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही एबंडेंट गिविंग इंसान है, गिवर है गाइज। वो दूसरों को हेल्प भी करते हैं, चैरिटी वगैरह करने का भी बहुत इंटरेस्ट है उनका, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है। और देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स निकल के आया। ऑफ कोर्स बहुत ही जेनरस इंसान होंगे गाइज, बहुत ही जेनरस काइंड लविंग इंसान होंगे। अभी देखते हैं आप लोगों के लिए एनर्जी ऑरिकल से क्या निकल के आता है। ये है गाइडेंस। ओके तो यहां से देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है। ये तो मैंने पहले ही निकाल के रखा था, टैरोट मैंने आप लोगों के सामने निकाला है। तो अभी देखते हैं कि एनर्जीज रिलेट करते हैं कि नहीं। सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल, देखिए तो ये पर्सन लाइक उनके सेक्रेल चक्रा बहुत एक्टिव होंगे। ऑफ कोर्स आपके सामने वो पहले हो सकता है आपको जब वो थोड़ा ईगो दिखाए या जो भी उनका बिहेव है वो आपके सामने दिखाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके अंदर फीलिंग्स नहीं है, वो आपकी तरफ फील नहीं करते, सिर्फ ईगो ही दिखाते हैं, प्यार नहीं करते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत ही एक अच्छे इंसान है और ऑफ कोर्स उनके अंदर वो फीलिंग्स भी होगा, वो पैशन भी होगा आपके लिए। एंड ऑफ कोर्स आपको वो सेटिस्फेक्शन मिलेगा जो आपको पहले रिलेशनशिप में नहीं मिला था। दूसरा है डिसीव। देखिए मैंने क्या बोला था, हो सकता है आप लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे इंसान के साथ डील किया है अपने लाइफ में जिन्होंने हमेशा आपको धोखा दिया है। देखिए डिसीव का एनर्जी निकल के आया है। तो कोई मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोगों के आसपास भी कोई ऐसा इंसान है जो आपका बिल्कुल भला नहीं चाहते, हमेशा आपको धोखा, कैसे आपको धोखा दिया जाए इस प्लानिंग में रहते हैं। तो थोड़ा आपको अपने एनर्जीज को यहाँ पे प्रोटेक्ट रखना है। इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, अपनी हीलिंग कर सकते हैं, अपने चक्रास को थोड़ा बैलेंस में रखिएगा ताकि जो भी निगेटिव लोग हैं, जो भी निगेटिव सिचुएशन है, ये आपको हार्म ना कर पाए। इन एंड यांग, देखिए आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ भी डील कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आप लोग ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हैं। इसके लिए ही हो सकता है आप लोग जैसे सोचते हैं, आप लोगों का थॉट प्रोसेस जैसा है वो भी आपके पर्सन भी बिल्कुल वैसे ही सोचते हैं। अभी देखिए एम्पर 2 बार आए, दैट मीन्स व्हाट, मुझे लग रहा है कि आप लोग भी थोड़ा स्टबर्न है, अपने फीलिंग्स को आसानी से लोगों के सामने नहीं दिखाते हैं, लाइक अपने पार्टनर्स के सामने नहीं दिखाते। और वो भी बिल्कुल वैसे ही है एनर्जीज में है, वो भी आपके सामने बिल्कुल अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करके उन्होंने रखा, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं किया है। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन की भी मुझे कमी लग रही है, बिकॉज आप लोग ट्विन फ्लेम में है, ट्विन फ्लेम एनर्जी में है। तो यहाँ पे ऑफकोर्स आप एक दूसरे को मिरर करेंगे गाइस। हैप्पी फैमिली, देखिए यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है से फॉर 2-3% व्यूवर्स के लिए मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है। अगर ऐसा कोई सीन है तो ऑफ कोर्स हो सकता है वहां पे ये थर्ड पार्टी है जहां से वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी तरफ एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं कर पा रहे बिकॉज कुछ ना कुछ इश्यूज है, कुछ ना कुछ उनके लाइफ में अभी थर्ड पार्टी इश्यू चल रहा है। और अगर वैसा नहीं है तो अगर आपके साथ ही आपके पर्सन मैरिड है और अभी आप लोग सेपरेशन में है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो इस रीडिंग को देखते हैं जो मैरिड है, मैं इनके लिए बता रही बिकॉज आज मुझे ये एनर्जी यहाँ पे मिला है। तो अगर ऐसा कुछ सीन है तो हो सकता है आप लोग का फिर से यहाँ पे रिकंसिलिएशन हो, आप लोग रिकंसिलिएशन के लिए वेट कर रहे हैं, तो वो हो सकता है। लेकिन जो भी है फ्यूचर इस कनेक्शन में आपको शादी देखने को मिलेगा, आपका विश फुलफिलमेंट होगा बिकॉज ही और शी इज योर डेस्टाइन सोलमेट, ही और शी इज योर ट्विन फ्लेम। तो आपको ऑफकोर्स मिले, ज्यादातर तो मुझे यहाँ पे आज सोलमेट की ही एनर्जीज मिल रही है, लेकिन ऑफकोर्स कुछ लोगों के लिए आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि आपके सोलमेट ही होंगे। देखिए बेस चक्रा, इनके रूट चक्रा बहुत एक्टिव होगा। इसके लिए तो मैंने बोला फाइनेंशियली बहुत ज्यादा एबंडेंट होंगे, अच्छा पैसा, घर, बहुत कुछ उनके पास होगा, कंप्लीट लग्जरीज ही उनके पास होगा, जो आपको भी मुझे लग रहा है कि शादी के बाद आपको भी उन सब में इश्यूज नहीं आएगा। ट्रैप्ड इन फियर, देखिए अभी हो सकता है आप लोगों के दिल दिमाग में अभी ऐसा कुछ थॉट है, कुछ निगेटिव थॉट्स है कि पास के हार्ट ब्रेक्स तो मुझे ऐसे ऐसे मिला है, अभी क्या ये गारंटी है कि मेरे जो भी अभी पार्टनर्स आ रहे हैं मेरे लाइफ में उनसे मुझे वही सक्सेस मिलेगा, वही पीस मिलेगा जिसके लिए मैं वेट कर रही हूँ। तो ये सब कुछ आपके मन का थॉट्स है गाइस, मन का वहम है जिसको आपको यहाँ पे दूर करना है। ट्रूथ, ओके देखिए कुछ ट्रूथ आपके सामने रिवील होगा, हो सकता है कुछ ऐसा ट्रूथ आपके सामने रिवील हो जाए जो अभी तक आपको नहीं पता। आप किसी धोखे में थे, आप किसी धोखे एनर्जी में थे कि मेरे पार्टनर्स ने ही मेरे साथ कुछ बुरा किया, हो सकता है उनके कुछ इश्यूज थे, उनके कुछ पर्सनल वजह थे जिसके लिए उन्होंने आपसे मूव ऑन किया था।
तो अगर ऐसा कुछ सीन है गाइस तो आपको पता लगेगा। और सबसे पहले मैंने रीडिंग के स्टार्टिंग में ही मैंने बोला था 2 नंबर मुझे दिखाई दिया है, दैट मीन्स 22। देखें यहाँ पे कार्ड भी आप लोगों के लिए निकल के आया है 22, 25 यहाँ पे बर्थ डेट निकल के आया। किसी का 25 हो सकता है, किसी का 20 हो सकता है, किसी के लिए अगस्त बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी का बर्थ डेट 1 हो सकता है, आई डोंट नो, कि किसी का लाइफ पाथ नंबर भी हो सकता है। तो जो भी यहाँ पे है गाइस, तो गाइडेंस देखते हैं आप लोगों के लिए। सेलिब्रेशन, देखिए मैंने क्या बोला था कि आप उस पर्सन को कहीं सेलिब्रेशन में मिल सकते हैं, शादी वगैरह। 4 ऑफ वांड्स को देख के मैंने बताया था, देखिए यहाँ पे सेलिब्रेशन आप लोगों के लिए निकल के आया है, कार्ड नंबर 3। वाह, तो ये पर्सन बिल्कुल वैसे होंगे, हो सकता है उनको सेलिब्रेशन पार्टीज वगैरह में जाना बहुत पसंद है, तो वैसे भी हो सकता है। अगर आप जानते हैं तो डेफिनेटली ये वही होंगे गाइज जो आपके डेस्टाइन सोलमेट है, जिनके बारे में आप अभी सोच रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे मुझे वही लगा, टर्निंग इन। देखिए मैंने क्या बोला, आप लोग थोड़े मेडिटेशन कीजिए, अपने चक्रास को बैलेंस रखिए कि आपके लाइफ में जो भी अभी निगेटिव लोग हैं, निगेटिव सिचुएशन है, उनसे आप दूर कर सकते हैं खुद को। और 4 नंबर कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है। द ड्रीम, देखिए आप उस पर्सन को ड्रीम्स में भी देखते हैं गाइस, बिकॉज आप जानते हैं इस पर्सन को मैं जिनके बारे में बता रही हूँ यहाँ पे, तो ये आपके सोलमेट है गाइस। लेकिन यहाँ पे ऐसे भी मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है कि अगर आप लोगों की तरफ से कुछ एक्शंस लेना है अपने पर्सन की तरफ, तो आप लोग वो एक्शंस डेफिनेटली लीजिए, बिकॉज यहाँ पे एक्शन की कमी है, फीलिंग्स एक्सप्रेशन की कमी है, जो आप लोग एक्सप्रेस नहीं करते हैं अपने पर्सन के सामने। तो देखिए मैंने आपको जो जो बताया था एनर्जी टैरोट से, वही मैसेज यहाँ पे निकल के आया है इन एनर्जी ऑरिकल। तो देखिए यहाँ पे, चलिए अभी देखते हैं हैंड रिटन मैसेजेस क्या है आप लोगों के लिए, व्यूअर्स के लिए क्या हैंड रिटन मैसेजेस है। ओके, कार्ड कंप्लीटली ओके, चलिए 5 हुआ है और एक लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए क्या हैंड रिटन मैसेजेस है। सबसे पहला मैसेज है स्कॉर्पियो, हो सकता है आपके पर्सन के जोडिएक स्कॉर्पियो हो। न्यू लव, देखिए कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली न्यू लव होगा, मैंने ऑलरेडी बोला है, लेकिन जो भी होगा आपके सोलमेट ट्विन फ्लेम ही वो होंगे। सोलमेट, देखिए मैंने अभी बोला था कि ये आपके डिस्टेंस सोलमेट होंगे। देखिए सोलमेट का एनर्जी निकला है। विशेस, आपके सारे विशेस फुलफिल होने वाले हैं गाइस, जो भी आपने सपने देखे थे अपनी शादी के लिए, मैरिज के। लव मैरिज, देखिए बहुत लोगों के लिए लव मैरिज हो सकता है। परसेप्शन, यहाँ पे आपका परसेप्शन चेंज होगा, जो भी अभी आप रखते हैं थॉट्स की, ऐसा होगा वैसा होगा, ये बिल्कुल एक डिफरेंट ही निकल के आया है गाइस। अभी इनिशियल्स भी देखते हैं कि आपके डिस्टाइन सोलमेट के इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। एफ निकल के आया है, आपके पर्सन के हो सकते हैं। आर निकल के आया है, आर एफ, एच निकल के आया है, आर फिर से रिपीट होके आया है, तो आर कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है। एम निकल के आया है, एम फिर से रिपीट हुआ है। ओ आया है, हो सकता है नाम के बीच में सी निकल के आया है, तो हो सकता है ये आपके पर्सन के इनिशियल्स हो सकते हैं। अगर नहीं है तब भी आपको इनिशियल्स के ऊपर फोकस नहीं करना है गाइज, आपको रीडिंग देखना है। बिकॉज रीडिंग अगर एक्यूरेसी आपके साथ मैच कर रहे हैं तो ऑफकोर्स ये आपके लिए ही रीडिंग निकल के आया। लेकिन यहाँ से आपको सिर्फ गाइडेंस को लेना है गाइज, यहाँ से आपको कोई भी डिसीजंस अपने लाइफ में नहीं लेना है। बिकॉज मैं यहाँ पे कलेक्टिव रीडिंग्स करती हूँ, यहाँ पे मैं किसी के पर्सनल रीडिंग्स नहीं कर रही हूँ। अगर आपको पर्सनली जानना है तो उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग्स बुक कीजिए, जो चार्जेबल है, लेकिन उसके साथ एक एडिशनल फ्री क्वेश्चन मैं मेरी तरफ से आप लोगों के लिए कर दूंगी। ठीक है गाइज, बाय बाय, टेक केयर। पाइल नंबर 2, अगर आप लोगों ने ये कार्ड को सिलेक्ट किया है एनिमल गार्जियन, जहाँ पे लिखा है ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट, और अगर आप लोगों के बर्थ डेट 11 से 20 के बीच में है, तो चलिए देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या है, कौन आपके सोलमेट है, क्या है, हम आज वो देखेंगे गाइस। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये कार्ड हमें क्या दिखाता है, एनिमल गार्जियन। तो मुझे लग रहा है कि ये एक ऐसे पर्सन होंगे, आप जानते हैं उनको या नहीं जानते हैं। ये एक फर्स्ट तो मुझे यही मैसेज मिल रहा है कि ये बहुत ही एक एनिमल लवर हो सकते हैं, ये बहुत ही इनके पेट वगैरह भी हो सकते हैं, और ये एक ऐसे इंसान है जो अपने दिल के बाद उनके इंस्टिंक्ट्स को वो जानने की कोशिश करते कि उनका मन उनसे क्या बताता है अपने लाइफ में कोई भी डिसीजंस लेने से पहले।
बिकॉज सभी के अंदर हम लोगों के एक ऐसे पावर्स होते हैं जो हमें गाइड करते हैं, जो हम एनिमल इंस्टिंक्ट्स भी बता सकते हैं। बिकॉज सबके अंदर ही एक ऐसा फायरी एनर्जी है जो हो, ऑफ कोर्स एवरी टाइम हम उस एनर्जी में नहीं रहते, एवरी टाइम हम लोग एक नॉर्मल एनर्जी में रहते हैं, लेकिन जब भी लाइफ में कभी कोई डिसीजंस लेने की टाइम आता है, ऑफ कोर्स बेसिकली जैसे हम लोग अपने इंट्यूशंस की बात को सुनते हैं, हम इंट्यूशंस की बातों को मानते हैं और हम लोग गाइड भी करते हैं कि आप लोग अपने इंट्यूशन की बात सुनो, बिकॉज इंट्यूशंस इज नेवर रॉन्ग। आपके इंट्यूशंस आपको कभी गलत तरीके से आपको गाइडेंस नहीं देंगे, जो बेसिकली हम लोग सुनते भी है। तो ये पर्सन बिल्कुल वैसे ही होंगे, अपने इंट्यूशन की बात सुन के आगे बढ़ने वाले पर्सन होंगे, वाइज होंगे बहुत ही। इनको पेट वगैरह बहुत ही पसंद है, जो मैंने ऑलरेडी बोला, और हो सकता है ऑफकोर्स उनके घर में भी बहुत सारे पेट हो भी सकते हैं। सो जो भी है, चलिए देखते हैं कि कैसे पर्सन है या क्या आप उनको जानते हैं। ये हम बाद में खोलेंगे, एनर्जी ऑरिकल्स या जो भी गाइडेंस वगैरह है ये हम बाद में देखेंगे। अभी पहले देखते हैं, टैरोट से मैसेजेस निकालते हैं कि आपके ये पर्सन कैसे होंगे। यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी, जिन भी व्यूअर्स ने एनिमल गार्जियन कार्ड को सिलेक्ट किया है उनके सोलमेट कैसे होंगे, व्यूअर्स के सोलमेट कैसे होंगे, प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी, उनके सोलमेट कैसे होंगे, प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी, व्यूअर्स के सोलमेट कैसे होंगे। पहला कार्ड चैरियट, ओके, मैंने बोला ही था बहुत ही पैशनेट भी होंगे ये इंसान, बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड इंसान होंगे गाइस। नाइट ऑफ सोर्स, देखिए फिर से एक्शन निकल के आए, ये बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड, बहुत फायर साइन के भी हो सकते हैं या एयर साइन के भी हो सकते हैं। एम्परर, देखिए बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान होंगे गाइस, बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान होंगे। इमोशंस को इतना ऑफ कोर्स इमोशंस है इनके अंदर, मैं नहीं बताऊंगी कि नहीं है, लेकिन उनको पता है कि कैसे ग्राउंडेड रहना है, कैसे खुद के एनर्जीज को यहाँ पे प्रोटेक्ट करना है, ये बहुत अच्छे से उनको आता है, जो मैंने ऑलरेडी बताया है। ये अपने इंट्यूशंस की बातें बहुत ज्यादा सुनते हैं। एम्प्रेस, ओके, एम्परर और एम्प्रेस दोनों ही आ गए हैं यहाँ पे गाइस। हाई प्रिस्ट, देखिए मैंने बताया था थोड़ा सिक्रेटिव भी हो सकता है, बिकॉज ये अपनी बातें इजीली दूसरों के सामने आसानी से रिवील नहीं करते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके, देखिए फायर साइन निकल के, 4 ऑफ वॉन्ड्स, फिर से फायर साइन, मैंने जो भी आपको बताया था। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 444 नंबर आपको दिख सकता है, एंजल नंबर, या 44। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन आपसे एज में भी बड़े हो सकते हैं, और हो सकता है आप लोगों का एज हो गया है कि शादी अभी तक नहीं हो रहा। अगर ऐसा कुछ सीन है तो इसके लिए मुझे हो सकता है 44 एज दिखाई दिया है। आई डोंट नो किसके लिए होगा, जरूरी नहीं है कि फिर से मैं और 2-3 कार्ड्स निकालती हूँ। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के उस टाइम सोलमेट कैसे होंगे, मेरे व्यूअर्स के सोलमेट कैसे होंगे। पेज ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, वाह गाइस, देखिए सोलमेट एनर्जी आ गया है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये एक बहुत ही ऐसे इंसान होंगे जो खुद के लिए इनके लाइफ में भी बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हो सकता है, पास्ट में थे या अभी वो लोग बहुत ज्यादा ऑब्स्टिकल्स फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, लेकिन वो बहुत ही ग्राउंडेड रहते, अपने इमोशंस को इजीली लोगों के सामने नहीं दिखाते। ये यही दिखाते हैं कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनके पास इतने पावर्स है, इनके अंदर इतनी कैपेबिलिटीज ये है, इतने केपेबल है कि वो अपने लाइफ में डिसीजंस बहुत अच्छे से ले पा रहे हैं। तो बहुत ही स्टेबल इंसान लग रहे हैं। ऑफकोर्स एम्परर है तो ऑफकोर्स एक एम्परर की तरह ही होंगे। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि मैंने बोला था कि आपसे एज में बड़े भी हो सकते हैं आपके पार्टनर्स। अभी मुझे यहाँ पे ये भी सीन दिखाई दे रहा है कि मेरे व्यूवर्स को मुझे लग रहा है आपके पास और प्रपोजल्स आपको मिल सकता है। भले ही इस पर्सन को आप जानते हैं नहीं जानते वो मैं नहीं बता रही हूँ, लेकिन आपके लाइफ में चॉइसेस आएंगे गाइज, आपके लाइफ में बहुत सारे और आपको चॉइसेस मिलेंगे। बिकॉज कुछ ऐसे पर्सन से भी मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए ऑफर्स देख पा रही हूँ जो हो सकता है एज में आपसे थोड़े कम हो सकते हैं या आपसे एज में बड़े भी हो सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया है पहले भी। तो मुझे लग रहा है कि
इस पर्सन के साथ आपका एक स्टेबिलिटी मैं देख पा रही हूँ। आपका शादी तक इस पर्सन के साथ आगे बढ़ेगा कनेक्शन। और अभी हम देखते हैं कि ये पर्सन कौन है, क्या आप उनको जानते हैं, नहीं जानते हैं, ये क्या सीन है यहाँ पे। तो ज्यादातर मुझे जो लग रहा है इस कार्ड से, तो वो मैं इनसे देख के और क्लैरिफाई करती हूँ। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी, मेरे व्यूअर्स क्या जानते हैं इस पर्सन को जो उनके सोल में थे। एम्प्रेस देखिए, दो बार एम्प्रेस आया है गाइज। माय गॉड, आपके पर्सन एक मल्टी टैलेंटेड इंसान होंगे गाइज। इनके अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं है। स्ट्रेंथ ऑफ कोर्स। लवर्स देखिए, सोलमेट कार्ड यहाँ पे निकल के आया। और साथ ही साथ मैंने क्या बोला था, आपके लाइफ में चॉइसेस आएंगे। तो देखिए यहाँ पे चॉइसेस तो है, बिकॉज लवर्स है तो ये हमेशा चॉइसेस की बातें वो बताते हैं कि यहाँ पे चॉइसेस तो है। डेथ देखिए। ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स फिर से। नाइन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ये कुछ लोगों के लिए बिजनेसमैन हो सकते हैं। इनका कोई खुद का बिजनेस हो सकता है, या ऑनलाइन वो कुछ करते हैं, या ऑनलाइन उनका खुद का कुछ बिजनेस हो सकता है जॉब के साथ साथ। 4 ऑफ पेंटिकल्स ऑफ कोर्स। इनके पास वेल्थ की कोई कमी नहीं है। और ये पर्सन बिल्कुल वैसे है कि अपने मनी को कैसे कहाँ पे खर्च करना है, बिल्कुल वैसे नहीं है कि जहां पे जो भी चीज देखा या जो भी उनको चाहिए वो सब कुछ खरीद लेते, बिल्कुल वैसे नहीं है। ये सिर्फ सोच समझ के अपने वेल्थ को सिर्फ उस जगह पे यूज करते हैं जहां पे उनको लगता है कि यहाँ पे यूज करने से उनका कोई लॉस नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कंजूस इंसान है, खर्च नहीं करते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, उनको पता है कहाँ पे अपने वेल्थ को यूज करना है ताकि उनका मिसयूज नहीं हो। बिकॉज ये पर्सन बहुत ज्यादा मेहनती इंसान है, बहुत ज्यादा मेहनत भी करते हैं। बिकॉज 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे है। और ऑफ कोर्स एवन तो है ही, इनका खुद का कुछ क्रिएटिव फील्ड हो सकता है। ये खुद का कुछ करते हैं जिन पे वो अपनी क्रिएटिविटी को दिखाते हैं जॉब के अलावा भी। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है ये पर्सन कहीं दूर रहते हैं आपसे, और वो आपसे मिलने के लिए भी आ सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे चैरियट है, तो कुछ ना कुछ एक्शन होगा। और ये इंसान बहुत ही फास्ट एक्शन लेता है अपने लाइफ में। मैं ये नहीं बताऊंगी कि स्लो है, स्लो नहीं है, लेकिन हाँ एक्शंस तो लेता है ये इंसान। और मेरे व्यूअर्स के लिए मुझे ऐसे भी लग रहा है कि आपको कोई ऐसे इंसान से भी रिसेंटली ऑफर मिल सकता है आने वाले 1 मंथ तक। बिकॉज यहाँ पे भी नाइट ऑफ कप्स है, जो मुझे एक ऑफर आपकी तरफ दिखाई दे रहा है। अगर आप लोग वेट कर रहे हैं शादी के लिए, और हो सकता है आप लोग का एज हो गया है जिसके लिए आप लोग बहुत जल्दी शादी करना चाहते, तो 1 महीना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है कि आप किसी से मिल सकते हो 1 महीने में। और बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है ये आपके नए पार्टनर होंगे। और कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये आपके कोई ऐसे पर्सन होंगे जिनके साथ यहाँ पे आपका एंडिंग तो हुआ है बिकॉज डेथ है। तो ये आपके कार्मिक पार्टनर्स रह चुके हैं पहले, ऐसे भी हो सकता है। बिकॉज पहले मुझे लग रहा है कि इस पर्सन के पास इतना हो सकता है ये लोग कंफ्यूज थे, इनका एवेकनिंग नहीं हुआ था, इनको बहुत कुछ बातें पता नहीं था कि कैसे क्या होता है। बिकॉज ये पर्सन भी बहुत ज्यादा सीक्रेटिव मुझे लग रहा है। बिकॉज इनके लाइफ में भी कुछ ऐसे इश्यूज थे जिनके लिए उन्होंने आपके कनेक्शन को पहले इतना वर्ड्स नहीं दिया था। तो अभी इस पर्सन का हो सकता है एवेकनिंग हो गया है, या इस पर्सन को आपसे ही वो फीलिंग्स आता है कि आप ही उनके डेस्टाइन सोलमेट हो। बिकॉज यहाँ पे 6 ऑफ कप्स भी है, तो ये आपके ऑफ कोर्स पास्ट के पर्सन तो होंगे बहुत लोगों के लिए। पास्ट के ये आपके कोई बचपन के दोस्त भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, जो अभी आपसे दूर रहते हैं। हो सकता है रिसेंटली आप लोग कहीं पे मिलने वाले हैं शादी या कहीं पे, वहां पे आप लोगों का रिलेशनशिप भी यहाँ पे स्टार्ट होता हुआ मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए। ऑफ कोर्स अगर आप अरेंज मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं तो आपको बहुत सारे प्रपोजल्स भी यहाँ पे मिलने वाले हैं। लाइक 3-4 प्रपोजल्स तो मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पे लग रहे हैं। और जो भी आपके पर्सन होंगे वो आपको बिल्कुल एम्प्रेस की तरह रखेंगे। आप मेल है फीमेल है जो भी है, आपके साथ फैमिली तक सोचेंगे, आपको अपना फर्स्ट प्रायोरिटी बनाएंगे सभी चीज में, सभी फील्ड में। बिकॉज उनको पता है, उनके इंट्यूशंस उनको गाइड करते हैं।
और आप लोगों के लिए भी मैं ये बता रही हूँ बिकॉज आप लोगों ने भी बहुत कुछ एंडिंग्स अपने लव लाइफ में आप लोगों ने देखा है। आपके पर्सन मेडिकल फील्ड से भी हो सकते हैं, या वो कोई हीलर हो सकते हैं, टेरो रीडर भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए मोटिवेशनल स्पीकर भी हो सकते हैं। जो भी है उनके इमोशंस बहुत ज्यादा है जो अभी उन्होंने रखा है यहाँ पे हिडन, बिकॉज अभी वो एक मास्क लगा के रखा है जो है एक एम्परर का मास्क, और वो है कि बहुत ही ग्राउंडेड दिखाते हैं। हो सकता है आपको कभी कभी आपसे बात भी करते हैं तो बिल्कुल मीन्स ईगो में ही बात करते हैं, बहुत ही मीन्स एटीट्यूड दिखाते हैं, तो आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये पर्सन क्या ही मेरे साथ न्यू बिगिनिंग करेगा, इसका तो कोई फीलिंग्स ही नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा कुछ सीक्रेट्स है जो उन्होंने अभी तक आपसे हिडन रखा है। और दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर उन्होंने पास में आप लोगों के लिए यहाँ पे स्टैंड नहीं लिया था तो मुझे लग रहा है यहाँ पे अभी उनके अंदर वो स्ट्रेंथ आ रहा है जिसमें वो उच्च करेज में आ रहे हैं कि वो आपकी तरफ एक्शन ले पाए, बिकॉज यहाँ पे उनको ये पता लग गया है कि आपके साथ उनका एक डिस्टाइन कनेक्शन है जो कोई भी यहाँ पे सेपरेट नहीं कर सकता। बिकॉज जो भी एंडिंग्स आप लोगों ने सहा है या उन्होंने सहा है अपने लाइफ में, वहां पे उनको बहुत कुछ बातें रिवील हो गया है उनके सामने, जिसके बाद उनको लगता है कि इस कनेक्शन में फिर से एक न्यू बिगिनिंग करना है। और अगर आप लोग कंप्लीटली नहीं जानते हैं इस पर्सन को तो डेफिनेटली ये एक नए पर्सन होंगे जो बहुत ही वाइज होंगे, बहुत ही लविंग केयरिंग इंसान होंगे, जो आपको एम्प्रेस की तरह रखेंगे, भले ही आप मेल फीमेल जो भी है, कुछ लोगों के लिए बिजनेसमैन भी हो सकता है। और जैसे भी है इस पर्सन के भी लाइफ में एक ये भी किसी का यहाँ पे वेट कर रहे हैं, जहां पे ये अपने डेस्टाइन सोलमेट के लिए ही ये भी वेट कर रहे हैं। अगर ये कोई नए पर्सन है तो चलिए एनर्जीज देखते हैं कि क्या है। पेशेंस, देखिए मैंने क्या बोला, उनके अंदर भी पेशेंस बहुत ज्यादा है, वो बहुत ही पेशेंसली चीजों को डील करते हैं। कभी भी मीन्स बहुत मैंने बोला था पहले कि ये बहुत फायरी एनर्जी के है, तो ये जरूरी नहीं है कि सब चीज में ही वो बहुत ही फास्ट एक्शन लेते। पहले वो देखते हैं सिचुएशंस को, उसके बाद जब उनको लगता है कि एक्शंस लेना है वो डेफिनेटली लेते हैं। और आप लोगों के अंदर भी पेशेंस की कोई कमी नहीं है गाइज, आप लोगों के अंदर भी बहुत सारे पेशेंस है। देखिए इनडिसीजन, दैट मीन्स हो सकता है अभी आप लोग लिटरली स्टक है, आप लोग अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आपको लाइफ में चाहिए कि आपको कौन से पार्टनर को अट्रैक्ट करना है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑफर्स ऑलरेडी मिला है। तो इस कंफ्यूजन के लिए निकलने के लिए आप लोग अपनी हीलिंग कर सकते हैं गाइज। देखिए तो वुमेन होल्डिंग है, हार्ट का कार्ड आ गया, ऑफकोर्स बहुत ही इमोशनल, केयरिंग, लविंग, इंट्यूटिव कोई फीमेल भी हो सकती है। अगर आप फीमेल के लिए देख रहे जो आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं, एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन होगा, उनका दिल आपके लिए वो लेके आ रहा है जहां पे इमोशंस, लव, केयर, कंसर्न सभी आपके लिए होगा। और ये एक ऐसे पर्सन होगा जो वो पर्सन आपके लाइफ में आने के बाद आप एक विश फुलफिलमेंट जैसा फील करेंगे। आपको ऐसे लगेगा कि आपको वो पर्सन मिल गया है, आपको अपना डेस्टाइन सोलमेट मिल गया है, बिकॉज इनसे आपको गिफ्ट वगैरह बहुत ज्यादा रिसीव होगा गाइस। ये बिल्कुल वैसे पर्सन, देखिए टेम्पल पाथ, मैंने क्या बोला था, आपके पर्सन का भी यहाँ पे अवेकनिंग हो गया है और आप लोग एक सोल जर्नी में है, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में है आप लोग, जो है कि सोलमेट जर्नी में है आप लोग। तो ऑफकोर्स डेफिनेटली इस पर्सन से आपको कोई अलग नहीं कर सकता, बिकॉज आप लोग का सोल एक दूसरे के लिए ही बना हुआ है यहाँ पे, जो पास्ट लाइफ से भी जुड़ा हुआ है बहुत लोगों के लिए। यहाँ पे देखिए रिकॉग्निशन एंड रिवर्ड, ऑफकोर्स ये पर्सन आपको वो रेस्पेक्ट, वो रिकॉग्निशन आपको मिलेगा इस पर्सन का आपके लाइफ में आने के बाद, जो आपको पहले नहीं मिला था। अगर वो सेम इस पर्सन की तरफ से ही आपको नहीं मिला था तो वो एक्शन, वो कमिटमेंट आपको देने के लिए ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। देखिए इमोशनल लॉस, ऑफकोर्स आप लोगों के लाइफ में अभी इमोशनल लॉसेज है, आप लोग बहुत ज्यादा खुद को लॉस फील करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है जो बहुत ही पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन होगा गाइस। विक्ट्री एंड सक्सेस, देखिए आपको विक्ट्री एंड सक्सेस मिलने वाला है इस कनेक्शन में, जो मैंने आपको बताया ही है पहले, और आपके पर्सन ही आपके लिए विक्ट्री सक्सेस करेंगे। लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि अभी फिलहाल आप लोग स्टक है कि ऐसा कुछ हो भी सकता है, बिकॉज आपको कुछ भी चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है अपने पर्सन की तरफ से। तो आप लोग सोच रहे हैं कि ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन ऐसा होगा गाइस। यहाँ पे जो भी नंबर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं वो है 12, 16, 8, 44, 5, 6, 3। तो 3 किसी का बर्थ डेट हो सकता है, जून किसी का बर्थ मंथ हो सकता है, 8 किसी का बर्थ डेट हो सकता है, और मैंने हो सकता है आई गेस मैंने यहाँ पे आपको एक एज भी बताया था 44। तो देखिए यहाँ पे वो 44 नंबर ही यहाँ पे निकल के आया है जो मैंने आपको पहले बताया था 44। देखिए तो मैंने आपको एक एज यहाँ पे बताया था कि मुझे 44 दिखाई दे रहा है। हो सकता है कोई किसी का शादी नहीं, आप लोग वीडियो फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, आप लोगों को मिल जाएगा ये सुनने को। तो मैंने ऑलरेडी बताया था, तो यहाँ पे 44 कार्ड आप लोगों के लिए निकल के आया है। अभी गाइडेंस देखते हैं आप लोगों के लिए।
एलोननेस देखिए, बहुत टाइम से आप लोग अकेले चल रहे हैं गाइज अपने लाइफ में। इस पेशेंस में आप लोग आगे बढ़ रहे थे अपने लाइफ में, लेकिन आप लोगों ने वो हिम्मत, वो भरोसा ऊपर वाले के लिए आप लोगों का था, जिसके लिए ऊपर वाला ही अभी आपके लाइफ में ये जजमेंट कर रहा है इस पर्सन को भेज के। देखिए बर्डन, बहुत सारे बर्डन है आपके दिमाग में, हो सकता है फैमिलीज बहुत ज्यादा बर्डन कर रहे हैं आपको शादी के लिए, आपकी शादी नहीं हो रही है, एज हो गया है, तो इसके लिए इस बर्डन से आपको कंप्लीटली मुक्ति मिल जाएगा गाइस। सेपरेशन देखिए, ऑफ कोर्स मैंने बोला ही था, यहाँ पे फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत कुछ है आपके लाइफ में, जहां पे आप लोग सप्रेस होके बन के आप लोग बैठे हुए थे, जहां पे आप लोग कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे। और एक गाइडेंस देखते हैं गाइस आप लोगों के लिए। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। मैच्योरिटी देखिए, यहाँ पे आपका कनेक्शन कंप्लीटली फलने फूलने वाला है गाइस। यहाँ पे मैच्योरिटी आ रहा है आप लोग के कनेक्शन में, विश फुलफिलमेंट होगा। आप लोगों का पार्टनर्स कंप्लीटली मैच्योरली आपकी तरफ एक्शंस लेंगे बियॉन्ड इल्यूजन। देखिए जो भी होगा ये अनएक्सपेक्टेड होगा, आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसे पार्टनर्स आपकी तरफ आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है आपके पर्सन से रिसेंटली आने वाले 1 मंथ में आपको अपोलॉजी मिल सकता है, बिकॉज मुझे लग रहा है कि बहुत टाइम से वो लोग स्लो थे, आपकी तरफ कोई एक्शंस नहीं दिखा रहे थे, तो वहां से आप लोगों के लिए एक्शंस आता हुआ मुझे लग रहा है। यहाँ पे आपको कुछ गिफ्ट मिल सकता है या वो आपसे बातें ही कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ ना कुछ होगा बिकॉज उनका यहाँ पे अवेकनिंग हुआ है। तो अभी देखते हैं हैंड रिटन मैसेजेस क्या है। यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी, मेरे व्यूअर्स की तरफ से क्या हैंड रिटन मैसेजेस है। मैं यहाँ से 6 कार्ड्स लूंगी गाइस, नॉट कार्ड्स, 6 मैसेजेस लूंगी, कार्ड्स तो नहीं है, कोर्स मैसेजेस है। आई होप 6 आ गया, नहीं यार तो बाद में लेते हैं। तो पहला है फैमिली। देखिए आपका यहाँ पे फैमिली बनेगा, अगर आपका फैमिली का प्रेशर है तो वो अभी दूर हो जाएगा। डॉक्टर, आपके पर्सन डॉक्टर हो सकते हैं, मैंने ऑलरेडी बोला, कोई हीलर मेडिकल फील्ड से भी हो सकते हैं, ऑफकोर्स डॉक्टर हो सकते हैं। स्पिरिचुअल लव, मैंने क्या बोला, आप लोगों का एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, देखिए स्पिरिचुअल लव निकल के आया है। परसेप्शन, ऑफ कोर्स आपका परसेप्शन चेंज होगा बिकॉज आपको यहाँ पे रिकॉग्निशन, रिवर्ड, नेम, फेम मिलेगा इस पर्सन के साथ, बिकॉज वो पर्सन खुद में ही बहुत ज्यादा फेमस इंसान है। न्यू लव, ऑफ कोर्स कुछ लोगों के लिए न्यू लव होगा, कुछ लोगों के लिए 7 मंथ्स बहुत प्रोमिनेंट है, हो सकता है 7 मंथ्स में आप अपने पर्सन से मिलो। तो अभी इनिशियल्स देखते हैं कुछ क्या निकलता है आपके पर्सन के इनिशियल्स। एन आया है, आपके पर्सन के इनिशियल्स हो सकते हैं। एस आया है, आपके पर्सन के इनिशियल्स नाम के बीच में हो सकता है। क्यू आया है, जी आया है, वी आया है, यू, आपके पर्सन के इनिशियल्स यू हो सकते हैं या आपके हो सकते हैं, बी। तो ये है आपके पर्सन के इनिशियल्स। अगर इनिशियल्स मैच नहीं करते हैं तब भी कोई इश्यू नहीं है, बिकॉज अगर एनर्जीज मैच कर रहे हैं तो डेफिनेटली दिस इज योर सोलमेट, और जो आपकी तरफ तेजी से भी आगे बढ़ रहा है। कुछ लोगों के लिए 4 डेज 1 वीक में भी आपको किसी से एक्शन मिल सकता है, किसी से कमिटमेंट मिल सकता है, किसी से प्रपोजल मिल सकता है, बिकॉज ऑफ कोर्स वैलेंटाइन मंथ इज कमिंग। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स आ ही गया है वैलेंटाइन मंथ, आज तो 1 फेब है, तो ऑफ कोर्स आ ही गया है, तो आपको अभी भी मिल सकता है। तो सबके लिए ऑफकोर्स अलग अलग होगा, सबका डिवाइन टाइमिंग अलग अलग होगा, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए चॉइसेस तो आपके लाइफ में डेफिनेटली होंगे गाइस। तो दिस इज योर रीडिंग। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो आप ले सकते हैं, पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होते हैं। अगर आपको उसके साथ में एक एडिशनल फ्री क्वेश्चन मेरी तरफ से आप लोगों के लिए डेफिनेटली करूंगी, सभी के लिए, सब टॉपिक्स के लिए ही मैं करती हूँ। ऐसा नहीं है कि जो लोग लव रीडिंग्स लेते हैं सिर्फ उनके लिए नहीं, सबके लिए ही है, सब लोग ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो आप लोग देखिए और वीडियो को एंजॉय कीजिए, और प्लीज क्लेम करना मत भूलिए। आप लोग जब लिख के कमेंट करके क्लेम करते हैं एनर्जी को तो बहुत जल्दी ये आपके साथ रेजोनेट करते हैं गाइस। बाय बाय, टेक केयर। नंबर 3, अगर आप लोगों ने व्हाइट विच को सिलेक्ट किया है और अगर आप लोगों का बर्थ डेट 21 से 31 के बीच में है, तो चलिए देखते हैं कि क्या है आप लोगों के सोलमेट कैसे होंगे। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है ये बहुत ही एक ऐसे पर्सन होंगे, अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग फर्स्ट पाइल भी देख सकते हैं गाइस, बिकॉज उस कार्ड से और इस कार्ड से मुझे थोड़ा रेजोनेट कर रहा है। मुझे लग रहा है कि जो भी रीडिंग्स मैंने फर्स्ट पाइल को दिया है हो सकता है आप लोगों के साथ वो मैच करे। ये एक ऐसे पर्सन होंगे जो भी निगेटिव सिचुएशंस हैं उनके आसपास, वो उनमें भी कुछ पॉजिटिविटी ढूंढ लेने वाले ऐसे इंसान वो है जो है व्हाइट विच की एनर्जी। बिकॉज बी द लाइट, ये खुद ही एक ऐसे लाइट है, एक ऐसे पॉजिटिव सोल है, एक ऐसे पॉजिटिव ऑरा इनसे ही आपको मिलेगा, जो खुद में ही निगेटिव चीजों में भी आपको पॉजिटिविटी देखने को मिलेगा इस पर्सन की तरफ से। इसके अंदर इतने सारे गुड पावर्स है और इसका
जो भी मीन्स इनका थॉट है उसमें ही एक गुडनेस, एक पॉजिटिव आपको देखने को मिलेगा। आपके पर्सन बिल्कुल वैसे ही होंगे, जिनके भी लाइफ में जाएंगे वो ऑफकोर्स ट्रांसफॉर्मेशंस लाएंगे, और वो खुद में ही एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्म्ड इंसान है। भले ही इनके लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स पास में थे या नहीं है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहुत ही वाइज होंगे। जैसे कि यहाँ पे आउल है तो ऑफकोर्स यहाँ पे तो वही दिखाई दे रहा है, बहुत ही वाइज पर्सन होंगे, चीजों को बहुत डीपली सोचते हैं। अगर आपकी तरफ एक्शन ले रहे हैं तो बहुत ही सोच समझ के आपकी तरफ स्टेप लेने वाले इंसान है। तो बहुत ही एक पॉजिटिव सोल को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने सोलमेट के तरफ से। तो चलिए देखते हैं कि क्या निकल के आता है आप लोगों के लिए। ये एनर्जी ऑरिकल्स गाइडेंस है, हम लोग बाद में लेते हैं। पहले हम लोग यहाँ से देखते हैं टैरोट से कि आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है, क्या है। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी। जस्ट मे व्यूअर्स ने व्हाइट विच कार्ड को सिलेक्ट किया है, तो उनके सोलमेट कैसे होंगे, क्या वो उनको जानते हैं। पहले हम आप लोगों के करंट एनर्जीज ही देखेंगे यहाँ पे, उसके बाद ये भी देखेंगे कि क्या आपके पर्सन के एनर्जीज यहाँ पे मिलते हैं, कि वो कैसे है कैसे नहीं है। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी। जस्ट मे व्यूअर्स ने व्हाइट विच कार्ड को सिलेक्ट किया है, तो उनके लिए उनका सोलमेट कौन होगा, क्या वो उनको जानते हैं, उनका डिस्टाइन सोलमेट कौन होगा, उनका फ्यूचर स्पाउस कौन होगा। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी। हु इज माय व्यूअर सोलमेट, प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी। तो पहला है 8 ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी। एस ऑफ पेंटिकल्स, ऑफ कोर्स बहुत ही हार्ड वर्किंग भी होंगे। सबसे पहले यही एनर्जी हमें यहाँ पे देखने को मिला है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये आज तीनों पाइल्स में ही आया है गाइज, आप लोग देख सकते हैं तीनों पाइल्स। अगर आपको इंटरेस्ट आता है, आपके इंट्यूशंस बताते हैं। 6 ऑफ कप्स, देखिए मैंने बताया ही था आप लोगों को। ओके, तीनों कार्ड्स यहाँ पे चेंज हुआ है। ओके, द सन आया है गाइज, सन, हर्मिट। ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स और 2 ऑफ सोर्ड्स। ओके ओके ओके, तो ये पर्सन मुझे लग रहा है इनका अवेकनिंग हुआ है गाइस। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है बॉटम ऑफ द डेक। चलिए क्लैरिफाई करके और श्योर होते हैं कि क्या है। ट्री ऑफ सोर्ड्स इज योर, व्हाट ट्री ऑफ सोर्ड्स इज योर यूनिवर्स, क्लैरिफाई ट्री ऑफ सोर्ड्स। ओके, एम्परर। ये एक ऐसे पर्सन है गाइस जिनके साथ आपका ब्रेकअप रह चुका है। ओके, यहाँ पे स्ट्रेंथ है, बिकॉज यहाँ पे हार्ट ब्रेक तो फॉर श्योर हुआ है। 10 ऑफ कप्स, वाओ दैट्स, देखिए मैंने क्या बताया है, अभी यहाँ पे एंडिंग्स तो हुआ है, तो देखिए 10 निकल के आया है। मैंने ऑलरेडी इसलिए आपको मैंने बताया है, आप पहले पाइल्स भी देख सकते हैं, बिकॉज वहां पे भी एनर्जीज ऑलमोस्ट मुझे आज थोड़े ऐसे ही एनर्जीज मुझे देखने को मिला है। स्पेशली फर्स्ट पाइल, आप लोग फर्स्ट पाइल को अच्छे से देखिए गाइस, कुछ आप लोगों के साथ रेजोनेट कर सकते हैं। अगर आप लोगों का मन करता है तो आप देख सकते हैं, अगर नहीं करता है तो इसको ही एंजॉय कीजिए। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए उनके सोलमेट कैसे होंगे। ऑफकोर्स वाइज तो होंगे, बहुत ही टैलेंटेड भी होंगे। हो सकता है उनका एवेकनिंग होने के बाद उनके लाइफ में ये सारे ट्रांसफॉर्मेशंस आया है। देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। आप लोगों का सेपरेशन मुझे लग रहा है कुछ लड़ाई झगड़े की वजह से भी हो सकता है। टावर, देखिए टावर मोमेंट तो यहाँ पे आया है, और ये टावर मोमेंट एक ऐसा टावर मोमेंट है जो अनएक्सपेक्टेड आप लोगों के लाइफ में आया है, जिसके लिए 6 ऑफ कप्स। देखिए आज दो बार 6 ऑफ कप्स आए, यहाँ पे 6 ऑफ कप्स, यहाँ पे 6 ऑफ कप्स। ऑफ कोर्स ये आपके सोलमेट है गाइस। देखिए 8 ऑफ कप्स, तो मैंने ऑलरेडी बताया है, यहाँ पे मूव ऑन तो हुआ है। फिर भी हम लोग क्लैरिफाई करते हैं टावर को और 5 ऑफ वॉन्ड्स को। Why tower is here in reverse? Please clarify tower card. Please clarify tower card. Page of Pentacles. Okay. 4 5 of Wands. इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए। 5 of Wands. देखिए आज ऑलमोस्ट सेम एनर्जीज निकल रहे गाइस। देखिए 5 ऑफ सोर्ड्स फिर से आया है, यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स है, हैंग्ड मैन है। ऑफकोर्स गाइस, ऑफकोर्स आज आप लोग प्लीज जाके देखिए फर्स्ट पाइल। यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ऑफ कोर्स कपल के एनर्जी ही यहाँ पे हमें मिल गया है। दैट मीन्स फॉर श्योर आप लोगों का एक ऐसा कनेक्शन है जिसका एंडिंग बहुत अनएक्सपेक्टेड हुआ है। कुछ लोगों के लिए फैमिली इश्यूज, रिलीजियन, कास्ट का इश्यूज भी हो सकता है यहाँ पे, वो भी मुझे लगा है। और उसके बाद इस सेपरेशन के बाद, इस हार्ट ब्रेक के बाद मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन चले गए हैं हर्मिट मोड में।
जहां पे हम इस कार्ड को देखते हैं। तो मुझे लग रहा है उनको ऐसे लगता था कि उनके लाइफ में होप एक्सपेक्टेशंस नहीं है आपके बाद, सेपरेशन के बाद। बिकॉज हो सकता है ये सेपरेशन आप लोगों की तरफ से हुआ है, आपके पार्टनर्स की तरफ से ना होके। बिकॉज यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप लोगों की लाइफ में कुछ ऐसे इश्यूज है जिसकी वजह से आप अपने पर्सन के लिए स्टैंड नहीं ले पाए कभी भी। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे आपके पेरेंट्स, मदर, फादर कोई हो सकता है जिन्होंने आपको इस कनेक्शंस को नहीं माना, इसके लिए भी इसमें एंडिंग्स हुआ है। और कुछ लोगों के लिए ये एंडिंग्स इसलिए हुआ था बिकॉज आपके पर्सन स्पिरिचुअली ग्रो करने वाले थे, वो इस व्हाइट विच के एनर्जी में आने वाले थे, जहां पे वो उनका एक अवेकनिंग होगा, जहां पे उनका कुछ सोल का पर्पस था, उनका कुछ लाइफ पर्पस था, जिसके लिए उनको डिवाइन ने आपसे सेपरेट किया है। वो भी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रहा है बिकॉज ट्री ऑफ सोर्ड्स है। एंडिंग तो यहाँ पे फॉर श्योर हुआ है। ये मैं क्यों बता रही हूँ, बिकॉज अभी आप लोगों के लाइफ में जो भी डार्क फेज आप लोगों का अभी फिलहाल है, बिकॉज यहाँ पे भी मुझे कन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहा है, जहां पे आप लोग कंप्लीटली खुद को लॉस्ट फील करते हैं, डिफीटेड फील करते हैं, जैसे आपको कभी कोई सक्सेस मिलेगा ही नहीं, आपके लव लाइफ में कभी कोई आएगा ही नहीं, या आप लोगों का शादी नहीं होगा। बहुत लोग इस भी सिचुएशंस में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है जहां पे आप लोग का बैलेंस नहीं था पहले, और आप लोग वही सोच रहे कि इसमें मुझे बैलेंस हो सकता है इन फ्यूचर भी ना मिले। तो उनके लिए मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि आप लोगों का यहाँ पे न्यू बिगिनिंग, फ्रेश स्टार्ट तो फॉर श्योर होने वाला है। बिकॉज दैट इटसेल्फ इज अ ट्रांसफॉर्मेशन। जो एंडिंग्स आप लोगों के बीच में हुआ है उसमें एक न्यू पॉजिटिव टर्न मोमेंट आप लोगों का आ रहा है। बिकॉज पास्ट में आप लोगों ने क्या झेला था, ये निगेटिव टर्न मोमेंट आप लोगों को मिला था, जहां पे बहुत सारे लॉस मैं देख पा रही हूँ, पार्टनर्स को खोने का लॉस, फैमिली इश्यूज, पैसे रुपयों का इश्यूज, जहां पे हो सकता है आप लोग के फाइनेंसेस इतने अच्छे नहीं थे, आपके फादर ने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है आपको एक स्टेबल पर्सन बनाने के लिए। तो आपको ये सब बातें का भी आप लोगों के लाइफ में एक रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, जिसके लिए आप फैमिली को छोड़ के अपने पर्सन के लिए स्टैंड नहीं ले सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे भी आप दोनों के बीच में भी यहाँ पे स्पिरिचुअल कनेक्शन मुझे लग रहा है, जिसके लिए आप अपने पर्सन की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनली फील करते हैं, जहां पे आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि आप अपने पर्सन के लिए स्टैंड ले पाओ। और सेम मुझे आज ज्यादातर आप लोगों के सिचुएशंस ही यहाँ पे लग रहे हैं, इसलिए मैं आप लोगों के लिए ही बता रही हूँ यहाँ पे। और अगर मैं आपके पर्सन के बारे में बोलूं तो हो सकता है आपके पर्सन ने आपसे मूव ऑन किया था पास में, बिकॉज यहाँ पे भी 8 ऑफ कप्स है जो हमें एक मूव ऑन को दिखाता है। तो मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपसे मूव ऑन किया था, जो उनके सोलमेट है, जो उनके डेस्टाइन पार्टनर है, उनसे आपके पर्सन ने मूव ऑन किया था। जो मूव ऑन मुझे लग रहा है कि उनको बहुत भारी पड़ रहा है अपने लाइफ में, बिकॉज अभी वो जिस स्ट्रगल फेज में है, जहां पे वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, उसमें उनको एक कमी में फील कर पा रहे, जो कमी है आप लोगों का। बिकॉज वो लोग अभी कंफ्यूज्ड है, जहां पे भी है वो लोग ना ही इमोशनली किसी के साथ अटैच्ड हो पा रहे, ना ही इमोशनल लव उनसे किसी से मिल रहा है उनको। और उनको ये फील इसलिए हो रहा है बिकॉज उनको वो लव सिर्फ आपसे ही मिला था, जो पास में उन्होंने जिसका कदर नहीं किया था, जिससे उन्होंने मूव ऑन किया था। बिकॉज ये मुझे यहाँ पे लग रहा था, और मुझे ये भी यहाँ पे लगा है कि आपके पर्सन के अंदर वो हिम्मत नहीं था, वो कॉन्फिडेंस उनके अंदर नहीं था कि वो आपके लिए स्टैंड ले पाए। बिकॉज यहाँ पे स्ट्रेंथ है, और ऑफ कोर्स फैमिली है, थर्ड पार्टी इश्यूज है आपके लाइफ में, जिसके लिए ही भी वो उस थर्ड पार्टी को उन्होंने चूज किया। बिकॉज उस टाइम में उनको वही सही लगा कि मुझे अपने फैमिली को ही देखना है, बिकॉज मेरी फैमिली ने बहुत कुछ सहा है अपने लाइफ में, जिसकी वजह से मैं उनको छोड़ के तो ऑफकोर्स डेफिनेटली मैं आगे नहीं बढ़ सकता। तो इसके लिए भी बहुत सारे इश्यूज मैं देख पा रही हूँ। आपके पर्सन ने आपसे मूव ऑन किया था, और बहुत लोगों के लिए आपके पर्सन ऑफकोर्स बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन है, और इस स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ही ऊपर वाले ने आप दोनों को सेपरेट किया था। बिकॉज आप तो है डेस्टाइन पार्टनर है, आप दोनों सोलमेट हो, आप लोगों का पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है, आप लोगों का सोल कनेक्टेड है पास्ट लाइफ से। इसलिए देखिए डिवाइन ने क्या आप लोगों के लिए यहाँ पे निकाला है, वो है दी सन। तो सन का एनर्जी आप लोगों के लिए आया है। दैट मीन्स इसमें आपको न्यू ब्लेसिंग्स देखने को मिलेगा, इस कनेक्शन में रीबर्थ होगा, इस कनेक्शन का रीयूनियन होगा आप लोगों का। आपकी तरफ तेजी से आपके पर्सन आगे बढ़ के आ रहे हैं, बिकॉज वो इस कनेक्शन में ऑफकोर्स विक्ट्री चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स मुझे लग रहा है कि अभी वो फाइनेंशियली भी बहुत ज्यादा एबंडेंट है, एक स्टेबल पर्सन वो बन गए हैं। आपसे आपके पर्सन का एज थोड़ा, आप लोगों के पर्सन आपसे थोड़े एज में बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम एज की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो मुझे यहाँ पे लगा मैं वही बोल रही हूँ, जो
होप, जो एक्सपेक्टेशंस उनके लाइफ में पहले नहीं थे, जिसके लिए वो बहुत ज्यादा होपलेस फील करते थे कि उन्होंने आपके जैसे पार्टनर को खो दिया है, तो वहीं पे अभी उनको होप दिखाई दे रहा है। अभी वो न्यू बिगिनिंग्स करना चाहते हैं यहाँ पे। क्यों? बिकॉज यहाँ पे उनका एनलाइटनमेंट हो गया है, इनको यहाँ पे वो लाइट दिखाई दे रहा है जिस लाइट के लिए वो लोग वेट कर रहे थे अपने लाइफ में। बिकॉज आपसे क्या कनेक्शन है, जो डीप कनेक्शन है, वो उन्होंने डेफिनेटली फील किया है यहाँ पे। तो इसके लिए ही वो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। और वो अभी जहां पे है, जिस सिचुएशंस में है, हो सकता है वो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में है। और अगर लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है, मैं क्यों बोल रही हूँ लॉन्ग डिस्टेंस सेपरेशन है, बिकॉज इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन किया था, तो भले ही वो मूव ऑन हो सकता है किसी दूसरे स्टेट सिटी में वो शिफ्ट कर गए हैं, जहां पे अभी वो सोच रहे हैं आपके लिए कुछ ना कुछ एक्शन लेने के लिए, आपकी तरफ कुछ ना कुछ प्रपोजल देने के लिए। बिकॉज यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स है, तो एक न्यू बिगिनिंग, फ्रेश स्टार्ट वो करना भी चाहते हैं आपके साथ। अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा बहुत सारे लोगों के मन में कि हमें तो पुराना पर्सन चाहिए ही नहीं है, हमारा तो कभी कोई रिलेशनशिप रहा ही नहीं है। तो अगर ऐसा सिचुएशन है आपका, तो आप ये बात जान लो कि आपकी तरफ जो आपके सोलमेट आ रहे हैं, उनके लाइफ में ये सारे इश्यूज ऑलरेडी हुआ है। उन्होंने अपने लाइफ में हार्ट ब्रेक्स देखे हैं, बहुत कुछ उनका चेंज हुआ है, जिसके लिए वो अभी इस एनर्जी में है, व्हाइट विच के एनर्जी में, जहां पे वो बहुत ज्यादा वाइज हो गए हैं, अबंडेंट भी हो गए हैं। ऑफ कोर्स चीजों को बैलेंस में लाना उनको पता है, कैसे चीजों को बैलेंस में लाते हैं। बिकॉज ये पर्सन बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं गाइज, और बहुत लोगों के लिए ये आपके कोई चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो सकते हैं जो आपको प्रपोज कर दे। कुछ लोगों के लिए आप ऑनलाइन मिल सकते हैं इस पर्सन को, जो आपसे एज में भी कम हो सकते हैं, ये भी डिफरेंस हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम लोग सोलमेट ट्विन फ्लेम रीडिंग करते हैं तो एज आप लोगों का कैसे कम ज्यादा हो सकता है। तो ये कम्प्लीटली डिवाइन की तरफ से ही ब्लेसिंग्स है। डिवाइन आपके लाइफ में वैसे पार्टनर को ही ला रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए पेज ऑफ पेंटिकल्स है, जिसके लिए मैंने ये आपको बताया है कि आपको ऑनलाइन कुछ मिलने वाला है, आप किसी से मिलने वाले हो रिसेंटली, या हो सकता है 1 महीने पहले आप लोग किसी से मिले हो, जिसके लिए अभी आप उस पर्सन से कुछ ना कुछ एक्शन चाहते हो, एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग चाहते हो, जो हो सकता है आपके पार्टनर ने अभी तक आपको नहीं दिया है। आपको इस हैंगमैन की एनर्जी में रखा गया है, जहां पे आपको वो कमिटमेंट, वो प्रोमिसेस आपको नहीं मिला, आप जिसके लिए वेट कर रहे हैं। लेकिन डीप डाउन में यही यहाँ पे बता सकती हूँ कि वो पर्सन आपको अपना विश फुलफिलमेंट मानता है। ऑफ कोर्स आपको अपना सोलमेट भी मानता है, भले ही अभी आप लोगों के बीच में जो भी ऑब्स्टिकल्स है अभी करेंटली, वो भी आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग यहाँ पे करना चाहते हैं। बिकॉज एस ऑफ सोर्ड्स है, उनको पता है कि आप उनके लिए डिवाइन की तरफ से एक तोहफा हो, जिसको वो नहीं खोना चाहते। और यहाँ पे देखिए ऑफर्स हमें दिखाई दे रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है 10 ऑफ कप्स। ऑफ कोर्स आपके पर्सन आपको विश फुलफिलमेंट मानते हैं, उनको पता है कि आपके साथ ही उनका फैमिली होना है, आपके साथ ही उनका एक फ्यूचर है, जहां पे वो बहुत सारे ब्लेसिंग्स, एबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में, जिसके लिए वो विक्ट्री वो फील कर पाते हैं, जिसके लिए उनको पता है कि उनको वो सक्सेस मिलेगा सिर्फ आपसे ही। तो चलिए अभी देखते हैं कि एनर्जीज क्या है आपके पर्सन की, और लास्ट में हम लोग ये गाइडेंस देखेंगे कि आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। बिकॉज मुझे यहाँ पे लग रहा है कि अभी भी आप बहुत ज्यादा पास्ट एनर्जी में ड्रेन हो, अभी भी आप हार्ट ब्रेक्स के बारे में ही सोच रहे हैं कि मेरे लाइफ में तो इतने सारे बुरे इश्यूज हुआ है, कैसे मुझे कोई नया पर्सन मिल सकता है यहाँ पे। तो वो डेफिनेटली मिलेगा गाइज, आपको वो थॉट को चेंज करना है। यहाँ पे अगर मैं जोडिएक्स जो बहुत स्ट्रांग है वो है स्कॉर्पियो, लियो, एरीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ऑफ कोर्स तो पाइसिस भी बहुत स्ट्रांग है। तो जो भी है आप लोगों के लिए जोडिएक्स मैटर नहीं करते हैं, आपको सिर्फ एनर्जीज को यहाँ पे पिक करना है गाइस। बिकॉज आप लोगों के लाइफ में एक पॉजिटिव टावर मोमेंट आ रहा है, जो एक अनएक्सपेक्टेड होगा बहुत लोगों के लिए। आप इस पर्सन को कहीं पे मिल सकते हो, कहीं फैमिली फंक्शंस, आप लोग कहीं ट्रेवल कर रहे हो, वहां पे आप लोग मिल सकते हो। जो भी सिचुएशंस है मिल सकते हो। बहुत लोगों के लिए पॉसिबिलिटीज है कि आपका अरेंज मैरिज भी हो इस पर्सन के साथ, बिकॉज आपको कुछ ऑफर्स हो सकता है, कोई आपका रिलेटिव से ऑफर आपके लिए लेके आए। अगर आप लोग कम्प्लीटली सिंगल है, ज्यादातर तो मुझे यहाँ पे रिलेशनशिप वालों के लिए लग रहा है कि आप लोग यहाँ पे किसी के लिए वेट कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स डेफिनेटली मुझे उनके साथ ही लग रहा है। तो चलिए देखिए कॉर्नुकोपिया, मैंने क्या बोला था कि आपको ब्लेसिंग्स अबंडेंस मिलेगा इस कनेक्शन में। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। इस पर्सन, ये पर्सन जब आपके लाइफ में आएंगे, ऑफकोर्स लाइट लेके ही आएंगे। इस कार्ड में देखिए कितनी सारे लाइट्स है,
और ऑफकोर्स सन आप लोगों के लिए आ गया है, तो एक नया सवेरा तो आप लोगों के लिए डेफिनेटली आ रहा है गाइज। आप मानो ना मानो, ये पर्सन बहुत ही हेल्थ ओरिएंटेड भी होंगे, बहुत हेल्थ के ऊपर फोकस करते हैं, जिम योगा वगैरह भी करते हैं, अपने फिटनेस के ऊपर ध्यान देते हैं। बिकॉज यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह मुझे बहुत दिखाई दे रहा है, तो ऐसे भी हो सकते हैं आपके पर्सन। कोई लीगल चीज में भी वो पर्सन इन्वॉल्व हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए एडवोकेट हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए जज हो सकते हैं, या हो सकता है आप लोग लीगली बहुत ज्यादा मैरिज वगैरह भी बहुत जल्दी आप लोग करो मिलने के बाद। बिकॉज कुछ लोगों के लिए अरेंज मैरिज हो सकता है, जहां पे आप लोग पहले हो सकता है रजिस्टर्ड मैरिज करो, तो ऐसे भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो कुछ लोगों के लिए ये पॉसिबिलिटीज है। या अगर आप लोगों का कुछ ऐसा इश्यूज है, अभी लीगल इश्यूज है, जहां पे आपको जजमेंट नहीं मिल रहा था, तो वहां पे आपको जजमेंट मिलेगा। अगर आप लोग मैरिड है, अगर आप लोगों का डिवोर्स नहीं हो रहा था, देखिए ये अभी जनरल मैसेज मुझे निकल के आया है, पता नहीं कितनों के साथ रेजोनेट करेंगे, लेकिन मुझे यहाँ पे लग रहा है अगर आप लोग ऐसे स्टक थे किसी सिचुएशंस में, तो वहां पे आपका वो डिवोर्स होगा भी, वो सक्सेसफुल भी होगा। और हो सकता है अगर आप लोग रीमैरिज के लिए देख रहे हैं, तो आपका वो भी डेफिनेटली होगा गाइस। रेस्ट एंड रिजुविनेशन, ये आप लोगों के लिए भी मैसेज आया है। और आपके पर्सन भी बिल्कुल ऐसे ही पर्सन होंगे जो बहुत ऊपर वाले को मानते हैं। मेडिटेशन, योगा, मैंने ऑलरेडी बोला, फिटनेस वगैरह में इन्वॉल्व हो सकते हैं ये पर्सन। यहाँ पे रेस्ट एंड रिजुविनेशन निकल के आया है, और ये गाइडेंस आप लोगों के लिए भी है। आप लोग भी थोड़ा मेडिटेशन, योगा वगैरह करो। अगर आप लोगों का कुछ हेल्थ इश्यू है, तो उसमें आपको बहुत जल्दी सुधार देखने को मिले। देखिए विक्ट्री, मैंने क्या बोला था, इस कनेक्शन में आपको विक्ट्री मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे विक्ट्री तो निकल के आ गया आप लोगों के लिए। यहाँ से क्या है, मूविंग ऑन। देखिए आपका अभी जो भी करंट सिचुएशन है, वहां से आप मूव ऑन करोगे, आप यहाँ पे बिल्कुल स्टक नहीं रहोगे। ट्रायम्फ, देखिए मैंने क्या बताया था, कोई आपकी तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ के आ रहा है। देखिए तो ये पर्सन अगर जिन्होंने आपसे मूव ऑन किया था, यही अभी आपकी तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ के आ रहेगा। इस बैलेंस, देखिए फिर से जस्टिस, इस कनेक्शन में आपको जस्टिस मिलेगा। ये डिवाइन की तरफ से जस्टिस होगा आप लोगों के लिए। एंड ऑफ कोर्स आपके पर्सन ने अगर आपकी तरफ जस्टिस नहीं किया था, तो वहां पे वो आपके लिए स्टैंड भी लेने वाले हैं। वो आपके लाइफ में एक लाइट लेके आ रहे हैं, जिसके बाद आपके लाइफ में भी ये ब्लेसिंग्स आ जाएगा। कॉर्नुकोपिया के एनर्जी में आप लोग चले जाएंगे। ये पर्सन ऐसे है, अभी आपके लाइफ में जो अंधेरा है, ये पर्सन उससे आपको लाइट की तरफ लेके जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए ये पर्सन अंधेरे से लाइट की तरफ आ रहा है, तो ऑफकोर्स ये आप लोगों की एनर्जीज है। अभी आप लोग जिस अंधेरे में है, वहां से इस पर्सन आपकी लाइफ में रोशनी लेके आ रहा है, जहां पे आपको विक्ट्री मिलेगा। अभी गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए, देखिए मैंने क्या बताया था, क्लिंगिंग टू द पास्ट। देखिए आप लोग पास्ट के एनर्जीज में बहुत ज्यादा ड्रेन्ड ऑफ है, प्लीज उसमें आप लोग वैसे ना रहे स्टक, तो ही आप लोगों के लिए बेटर है। आप लोग आगे मूव ऑन कीजिएगा। कॉन्सियसनेस, देखिए आप लोगों को भी यहाँ पे मेडिटेशन करने के लिए बोला गया है। आपके थर्ड आई चक्र बहुत एक्टिव है, लेकिन आप उसके ऊपर काम नहीं कर रहे। प्लीज थर्ड आई चक्र के ऊपर काम कीजिए। योगा मेडिटेशन डेली कीजिएगा। 15 मिनट्स एटलीस्ट खुद के लिए आप निकाल ही सकते हैं, वो कीजिएगा, बिकॉज वो करने से आपका यहाँ पे हीलिंग होगा। देखिए वी आर द वर्ल्ड, आप लोग कुछ कार्मिक साइकिल्स में थे, जिसका एंडिंग यहाँ पे होना है। आप रिसेंटली कुछ ऐसा काम भी करने वाले हैं। अगर आप खुद का बिजनेस वगैरह करने वाले हैं, वहां पे आप बहुत सारे लोगों से जुड़ेंगे। आप वर्ल्ड वाइड कहीं पे फेमस भी होना चाहते हैं, तो ऑफकोर्स आप लोग हो सकते हैं ऐसा कुछ काम करके, कुछ बिजनेस करके, या जो भी आप लोगों का एम है। या हो सकता है आपके पर्सन बहुत ज्यादा फेमस है, लाइमलाइट में रहने वाले इंसान है, उनको सब लोग पसंद भी करते हैं, बिकॉज वो है ही एक लाइट। मैंने ऑलरेडी बताया, वो जिनके भी लाइफ में जाते हैं ऑफकोर्स वो लाइट लेके आते हैं। तो आप लोग, मुझे लग रहा है कि आप लोग, अगर आप उस पर्सन को जानते हैं, मैं जिनके बारे में बता रही हूँ, तो हो सकता है आपको ड्रीम्स भी आते हैं इस पर्सन का। आप डेफिनेटली, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपने पर्सन के ड्रीम्स भी आते हैं, जो हो सकता है या आपके पर्सन को भी ये आता है, बिकॉज कुछ लोगों के लिए आप लोग ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हैं। तो मुझे ये यहाँ पे लग रहा है, ये कार्ड एक साथ आ रहा है, लेकिन मैं ये नहीं लूंगी। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। 4 5 6, ओके। मैं 6 मैसेज ही ले रही हूँ सब में, तो आज भी 6 से लेती हूँ। नवंबर, हो सकता है इस ईयर के नवंबर में आप लोग मिलने वाले हो, या ऑलरेडी आप लोग मिल चुके हो इस पर्सन से नवंबर में। विशेज, आपके सारे विशेज यहाँ पे फुलफिल होंगे गाइस। आर्ट एंजल, मैंने क्या बताया था, ये ऑफकोर्स एक एंजल्स है, जिनके लाइफ में भी जाते हैं, उनके लाइफ में लाइट लेके आते हैं। ऑफकोर्स ये बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन है, इनका एवेकनिंग हो गया। ये कोई स्टार सीड हो सकते, कोई आर्ट एंजल हो सकते, जिनका लाइफ का लाइफ पर्पस है, और ये
उस लाइफ पर्पस को कंप्लीट करने के लिए ही इस दुनिया में उनका बर्थ हुआ है गाइज। अप्रिशिएट, देखिए आपको अप्रिशिएशन मिलेगा। चेंज, आपके लाइफ में चेंज आ रहा है, ये पर्सन चेंज ला रहे हैं। सितंबर हो सकता है इनका बर्थ डेट सितंबर हो, या नवंबर भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए उनका, सॉरी बर्थ मंथ, मैं बर्थ डेट बोल रही हूँ, सॉरी बर्थ मंथ। अभी देखते हैं इनिशियल्स आपके लवली पर्सन के क्या इनिशियल्स है जो आपके लाइफ में लव लेके आ रहे हैं। ओके, के है आपका, आपके पर्सन का इनिशियल हो सकता है, एम है, जी है, ई है, आपका आपके पर्सन के नाम के बीच में भी हो सकता है, बी है, आर है, फिर से आर 2 बार रिपीट होके आया है गाइस। तो दिस वाज योर रीडिंग, ये आप लोगों के लिए रीडिंग था। ऑफ कोर्स टाइमलेस ही है, तो आपको जब भी मिलेगा तभी आपके साथ ऑफ कोर्स रेजोनेट करेंगे गाइस, और ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर इनिशियल्स मैच नहीं करते हैं तो आपके लिए रीडिंग नहीं है। अगर एनर्जीज मैंने पहले से जो आपको बताया है अगर वो आपके साथ रेजोनेट करते तो डेफिनेटली दिस इज योर रीडिंग। तो आपको इतना यहाँ पे इश्यूज नहीं करना है। ऑफ कोर्स आप लोग एक डिवाइनली ब्लेस्ड कपल तो हो ही, बिकॉज यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, देखिए डिवाइन काउंटर पार्ट तो यहाँ पे निकल के ही आ गया। तो ऑफ कोर्स अभी आप दोनों एक दूसरे से मुंह फेर के बैठे हुए हैं, लेकिन बहुत जल्दी ये कंप्लीटली चेंज होने वाला है और ये इस एनर्जी में जाने वाला है बहुत जल्दी, ठीक है। तो आप लोग इतना स्ट्रेस मत लीजिए, यहाँ पे बहुत कुछ पॉजिटिव चेंजेस आप लोगों की लाइफ में आ रहा है। आप लोग एक दूसरे के साथ आप दोनों ग्रो करने वाले हैं गाइज, यहाँ पे आप दोनों एक साथ ग्रो करेंगे। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट नंबर्स आई गेस मैंने आपको नहीं बताया है, तो यहाँ पे 6 बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स है। 6 मंथ, जून बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पे किसी के लिए, मुझे लग रहा है 11, 19 किसी का बर्थ डेट हो सकता है आपका या आपके पर्सन का, 28 किसी का एज हो सकता है, यहाँ पे 11 बर्थ डेट हो सकता है। 666 एंजल नंबर आपको दिख सकता है, बिकॉज 6 यहाँ पे बहुत बार रिपीट होके आया है गाइज, आप लोग गूगल करके देख सकते हैं 666 एंजल नंबर का मीनिंग क्या है। यहाँ पे बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि 3 वीक्स बहुत प्रोमिनेंट है, 2 वीक्स बहुत प्रोमिनेंट है, 6 मंथ बहुत प्रोमिनेंट है, 4 डेज बहुत प्रोमिनेंट है, 5 डेज तो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है गाइज। वैसे भी दिस इज अ मंथ ऑफ लव, तो ऑफ कोर्स हो सकता है कि इस मंथ में ही आपको कुछ रिकंसिलिएशन या कुछ आपके पार्टनर से देखने को आपको मिल जाए, जिसके लिए आप वेट कर रहे हैं, जिसके लिए आपके पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ के भी आ रहे हैं गाइस। तो दिस वाज अ रीडिंग। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जितना हो सके उतना शेयर भी कीजिए ताकि और लोगों को गाइडेंस मिले। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गाइज। और मैं यहाँ पे रील्स वगैरह भी अपलोड करती हूँ, तो अगर आपको देखना है आप देख सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम में भी रील्स वगैरह करती हूँ, तो उसका आईडी भी मैं आपको दे दूंगी, आप इंट्रोडक्शन में जाके देख सकते हैं। वहां पे स्क्रीन में ऑलरेडी था मेरा इंस्टाग्राम आईडी, तो आप वहां पे जाके मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। आप पर्सनल रीडिंग्स भी ले सकते हैं, वैसे मैसेज करके मुझे डीएम करके आप वहां पे भी ले सकते हैं। और ऑफ कोर्स डेफिनेटली अगर आप व्हाट्सएप में लेते हैं तो मुझे इजी होता है आप लोगों को मैसेज डिलीवर करने में, तब भी कोई इश्यू नहीं है। आपको जैसे अच्छा लगता है आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। बाय बाय गाइस, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, सी यू इन माय अगला वाला वीडियो। बाय गाइस, लव यू।